नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ कृष्ण के भी प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व अनूठे सौभाग्य को उजागर करते हुए उस सौभाग्य से हमें संपन्न करने हेतु उसके प्रति हमारा लोभ जागृत करने के एकांतिक उद्देश्य से और महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप ये अनुशीलन है। वास्तव में भगवान के प्रेम के बिना उनके माधुर्य का आस्वादन हो नहीं सकता। और जो सुख है, रस है, क्योंकि रस रूप, रस स्वरूप तो भगवान ही है, लेकिन भगवान की रसरूपता, भगवान के रसास्वादन, उनके अनंत जो माधुर्य वैचित्री है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, और साथ में जब श्याम सुंदर का माधुर्य, जब राधा रानी के भाव माधुर्य सिंधु से युक्त होता है, तब उत्ताल तरंगे न केवल भगवान के सौंदर्य माधुरी की बढ़ जाती, बल्कि राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है, वो जो उसकी पराकाष्ठा स्तर है, वो मादनाख्य महाभाव श्याम सुंदर के साथ मिलित होकर ही वो प्रकाशित होता है। इसलिए उस अति अंतरंग माहौल, उस अति अंतरंग परिवेश में जब तक हमारा प्रवेश न हो, तब तक हम उस अति दिव्य जो माधुर्य सिंधु की जो पराकाष्ठा में जो वर्जन है, उससे हम परिचित नहीं हो सकते। वास्तव में राधा रानी के भाव को अंगीकार करके श्याम सुंदर ने स्वयं जब अपने ही माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया, तब उन्होंने वो परम उदार बन गए। जो जिस व्यक्ति में अभी भी कुछ अपने लिए पूर्ति की आकांक्षा हो, तब तक उससे अधिक उदारता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जब श्याम सुंदर स्वयं माधुर्य का आस्वादन करते हुए अभिभूत हुए राधा रानी के भाव के माध्यम से, तब जो राधा रानी की जो परम कृपालुता है उन पर आरूढ़ हो गई। तो जो महाप्रभु की महावदान्यता है, वास्तव हमारी स्वामी राधा रानी की महावदान्यता है। तो राधा रानी जो कार्य करना चाहती है, जिस माधुर्य का वो स्वयं आस्वादन करती है, अपने जिस सौभाग्य को, जिस उत्कृष्ट सौभाग्य को प्राप्त है, उसकी महिमा को स्वयं गाएगी। इसलिए श्याम सुंदर ही राधा रानी की महिमा गा रहे हैं, गौर सुंदर देवी। उसी के अंतर्गत हम जीवों का, जो हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा और शिक्षा परंपरा से जुड़े हैं, ये हमारा एक्सक्लूसिव सौभाग्य है कि हम महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान दे सके। उनके जो पार्षद हैं षड गोस्वामी, विशेष रूप से वो तो सिद्ध रूप है, वो तो मंजरिया ही है निकुंज की, लेकिन साधक आवेश को व्यक्त किया। हम अर्वाचीन साधकों को जो अजात रति अवस्था में है, उनको जात रति, उनके हृदय में
चिन्मय रति उत्पन्न हो, इसलिए जो साधकों के लिए आवश्यक जो साधन है, जो प्रार्थना है, वो जो रीति है, उसको सिखलाने के लिए साक्षात मंजरी भाव में डूबे हुए, मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो उनके संग्रह हैं, वो हमारे लिए परम उपादेय है। इनका अनुशीलन बार बार करने से क्या, क्योंकि ये जो अनुशीलन, जो प्रार्थना, क्रंदन, उद्गार है, हमारे लिए ग्रहणीय है, ये उन तक सीमित नहीं है। उन्हें तो इसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी, उनके पास तो है ही। हमें लाभान्वित, हमें परम लाभान्वित करने के लिए इन आचार्यों की महती कृपा है। उसी के अंतर्गत वर्तमान में हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की श्री विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ का रसपान कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने राधा कुंड वास पर नित्य स्वरूपावेश, अपने किंकरी होने के आवेश में ही डूबे हुए हैं। तो उसी आवेश के अंतर्गत बार बार उन्हें अंतर राज्य की, चिन्मय राज्य की स्फूर्ति प्राप्त होती है, स्फूर्ति में डूब जाते हैं। फिर लीला को आगे क्रम बढ़ाने के लिए फिर उनकी वो स्फूर्ति, जिसमें उन्हें एक सेवा प्राप्त हुई, स्फूर्ति में विराम आने से सेवा छूट गई तो उन्हें हाहाकार होता है। पुनः सेवा की प्रार्थना करने से पुनः स्फूर्ति पहुंचा अंतर राज्य में। तो जो उद्गार और जो क्रंदन जो व्यक्त करते हैं प्रार्थना, वो हम सबके लिए ग्रहणीय है। हम भी यदि उनके इस उद्गारों को, उनके इन क्रंदन भरी पुकार को, विलाप को अपना विलाप बना सके, कम से कम प्रार्थना के रूप में हम उन्हें अपना सके, क्योंकि राधा रानी की परम करुणा को आकृष्ट करने के लिए ऐसी पुकार अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। जिस स्तर की पुकार आवश्यक है, हमें ये अपने साक्षात उद्गारों से हमें सिखा रहे हैं। हमारे लिए सब परिपाटी क्रंदनम यदि अनासी किम दूरे करुणार्णवम, जो क्रंदन की परिपाटी है, क्रंदन में ही डेस्परेशन, व्यग्रता व्यक्त होती है। भगवान का स्वभाव है। भगवान हमारे उनके प्रति प्रेम को स्ट्रेच करने के लिए तुरंत क्यों नहीं भगवान दर्शन दे देते, राधा रानी दर्शन दे देते। तो देखना चाहते हैं कि हमारा प्रेम का जो आवेश है, प्रेम कितना उत्कृष्ट है। किसी को पाने की लालसा जब तक पूर्ण नहीं होती, तब तक वो लालसा, क्रंदन, डेस्परेशन, व्यग्रता बढ़ती जाती है ना। तो बढ़ी हुई लालसा, बढ़ा हुआ डेस्परेशन, व्यग्रता बड़ा ही सुहाता है। उसके अंतर्गत ये उत्तम उद्गार प्रकट हुए। तो हम भी इनके माध्यम से उनकी सधर्मता को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से ही उनके हृदय में जो भाव उबल रहा है, जो भाव उफन रहा है, उसके कुछ छींटे, उसका कुछ प्रवाह, उसका कुछ स्पर्श, उसकी कुछ सौरभ हमारे हृदय में संक्रमित हो जाए, और हम भी फिर उसी सौभाग्य के अतिरिक्त और किसी आकांक्षा रख ही नहीं पाए। एकांतिक आकांक्षा हमारे हृदय में भी स्वामी जी के कंकेत भी हो जाए, यही परम अभिष्ट है। पिछले सत्संग में हमने राधा रानी की किंकरी कितनी अंतरंग है, दिव्य गायन की शिक्षा अपने अंतरंग किंकरी को ही दे पाती है राधा रानी, क्योंकि वो शिक्षा का प्रयोजन है। श्याम सुंदर के साथ जब विलासमग्न होती है, विलासमग्न होते हैं इस युगल, उस अवस्था में श्याम सुंदर जब अभिभूत होकर मूर्छा को प्राप्त करते राधा रानी के भाव माधुर्य को देखकर, उस अवस्था में राधा रानी भी तो अपने उस मादनाख्य भाव में ओतप्रोत है, और श्याम सुंदर की जो मूर्छा है उसको मिटाने के लिए सहायक चाहिए।
तो जो राधा रानी अपने ही बारीकी में, हाँ, राधा रानी के माधुर्य की ही शिक्षा शिक्षा का गीत किंकरियों को सिखाएगी। ऐसा लगता है आपात जैसे अपने ही गुण गा रही है, तो अपने ही गुण गाए तो सखियों के बीच तो संकोच होगा। अच्छा, शाम की ऐसी हालत हो जाती है, तुम ही इस प्रकार गा के। लेकिन किंकरी को वो गायन सिखाती अंतरंग जिससे श्याम की आनंद मूर्छा समाप्त हो जाएगी। उसमें जो रहस्य बात यही है ना कि जब निकुंज मंदिर में दोनों प्रिया प्रीतम का खेल चल रहा होता है, स्वामिनी की स्वामिनी के नेत्रों की चाहनी से ही, देखने की मुद्रा भंगिमा से ही श्याम को आनंद मूर्छा आ जाती है। अखंड आनंद घन विग्रह जो स्वयं है, श्याम स्वयं कौन है? अखंड आनंद विग्रह। वो तो सबको मग्न कर देते हैं, सबको आकृष्ट कर ले, लेकिन वो स्वयं भी राधा रानी के भाव वैचित्र्य को देखकर स्वयं आनंद मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। अब स्वामी ने कितनी ही चेष्टा कर रही पर मूर्छा भंग नहीं हो रही। राधा माधुरी के सागर के अतल तल में निमग्न है मोहन के चित्त की नौका। उस मग्न नाव का उद्धार करें, डूबी हुई नाव का उद्धार करें, कौन करे, कैसे करे? ऐसा सुदक्ष कर्णधार कोई कोई नहीं। स्वामी स्वयं अनर्थ है, असमर्थ है। इसका कारण क्या? इसको, इस सिद्धांत को हम वापस लेते हैं, इसको समझना होगा, क्योंकि ये किंकरियों के लिए परम उपादेय है। किंकरी का जो एक्सक्लूसिव रोल है उसको व्यक्त करने में ये बड़ा उपयोगी होगा। जहां स्वामिनी असमर्थ उस अवस्था में, तो स्वामिनी के भाव की जो स्तुति रूप किंकरियां हैं, स्वामिनी तो साक्षात श्याम सुंदर के साथ विलास रस में सराबोर है, मग्न है। वो भी उस अवस्था में नहीं कि अपने आप को हेल्प कर सके, लेकिन पास में स्वामिनी का ये एक प्रकार का सब प्रिविलेज, स्वामी जी का प्रिय जी के ऐसी अंतरंग किंकरी उनके पास है जो इशारों इशारों में क्या, वो तो हलचल और ध्वनि सुनकर प्रिया प्रीतम के बीच का जो खिलवाड़, उसमें भी कहीं रुकावट आ जाती है या कुछ अटपटा हो रहा है, तो उसको जानकर ही वो तो अपना कार्य करने लगती है। तो द्वार के बाहर, निकुंज मंदिर के द्वार के बाहर पीठ लगाए बैठी तुलसी ने दिव्य गायन आरंभ कर दिया। उस अवस्था में जहाँ राधा रानी भी श्याम सुंदर की आनंद मूर्छा को से मुक्त नहीं कर सकती। राधा माधुरी के आस्वादन से मूर्छित नागर की मूर्छा धीरे धीरे टूट रही है। क्रमशः नागर ने लीला की योग्यता प्राप्त की। यह गीत सखियों के आगे नहीं सिखाया जाता, तभी इसकी शिक्षा दी जाती है गिरी कंदरा में। आ जाओ, बैठ जाओ बस। सखियों के आगे ये गीत इतना अंतरंग, अपने ही माधुर्य, अपने ही अदा का वर्णन क्या राधा रानी अपने सखियों के सामने करेगी तो थोड़ी शर्म आती है। लेकिन श्याम की आनंद मूर्छा को मिटाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसके लिए जो बहुत अंतरंग हो अपनी, उसको ही कहेंगे ना, ऐसा ही करना। जैसे सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट हो रहा है, जिससे अपनी ही महिमा गाई जा रही है, अपने ही बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जब राधा रानी का पूरा कलेवर ही, पूरा अस्तित्व ही मादनाथ के महाभाव और महाभाव की मूर्ति, पूरा सिस्टम ही, पूरा अस्तित्व ही श्याम सुंदर को रिझाने और आनंद वर्धन के लिए है, ये न के न प्रकार, तो फिर अपनी अंतरंग कुंतलियों की उपयोगिता है न। तो राधा रानी ने सखियों से बचाकर, सखियों के आगे नहीं सिखाया, तभी इसकी शिक्षा गिरी कंदरा में एकांत में दी किंकरी को। गीत की विषय वस्तु क्या है? रसराज और मादन महाभाव की विलास वैचित्र्य। राधानी स्वयं ही गीत का विषय है। श्याम सुंदर तो एक विषय है प्रेम की, लेकिन प्रेमी है राधा रानी। तो प्रेम की जो प्रेम भावी की बात, भाव वैचित्र्य
का वर्णन करके ही श्याम सुंदर की आनंद मूर्छा से उन्हें मुक्त करना है। तो राधारानी स्वयं ही उस गीत का विषय है, तभी वे इसे गाकर श्याम की मूर्छा दूर नहीं कर सकते। उद्दीपन चाहिए ना। हम किसी और का वर्णन करें तो उसका आनंद अलग ही है। उस वर्णन में सुनने वाला, जिनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसका प्रभाव उसे पड़ेगा। अब मैं खुद की महिमा का खुद वर्णन करूं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा सुनने वालों को भी। क्या है सही बात क्या नहीं? समझाई बात? राधा रानी खुद की ही भाव वैचित्री का वर्णन करके, क्योंकि वो खुद ही विषय है, उस भाव वैचित्र किसकी है? स्वामी की। और उसका जो आह्लाद है, उसका जो विकास है, उसकी जो वैचित्री है, उसका वर्णन तो कोई करे राधा रानी के बारे में तो श्याम सुंदर उठ जाए नींद से। राधा रानी स्वयं ही गीत का विषय, तभी वे इसे गाकर श्याम की मूर्छा नहीं दूर कर सकती। एक आश्रय तत्व, तृतीय आधार की आवश्यकता है। राधा किंकरी ही इसका यथा योग्य आधार है। वास्तव में इतनी अंतरंग सेवा का प्रकाश महाप्रभु ने किया है। किंकरियों में भी परम स्निग्ध अंतरंग दासी है तुलसी, तभी स्वामी ने उन्हें स्वयं गुप्त रूप से गिरी कंदरा में बुलाकर यह रहस्यमय गीत और उसका स्वर आलाप सिखा रही है। अपनी निगूढ़ आवश्यकता से ही, अपनी निगूढ़ मतलब अंतरंग, गुप्त आवश्यकता से वे किंकरी को सस्नेह बुलाकर निगूढ़ सेवा सिखा रही है। किंकरी भाव की यह रहस्यमय उपासना ही महाप्रभु का महादान है। हम कितना गर्व कर सकते हैं कि महाप्रभु की कृपा और शिक्षा परंपरा से जुड़े हैं। भाव के बिना रस का आस्वादन नहीं, और रस के बिना भाव की अभिव्यक्ति नहीं। तो भाव की मूर्ति है राधा रानी, रस की मूर्ति है श्याम सुंदर। दोनों का ही संतुलित होना जरूरी है। एक कोई मूर्छा है तो दूसरा भी नो एक्शन। स्टार्ट करें मशीन करने के, दोनों की जरूरत है। घूमता है और जो करंट, दोनों की आवश्यकता है। तो ये रस की भाषा, इनको हम बार बार श्रवण करेंगे ना, तो इनका जो आशय है वो समझ गए। नहीं तो आपात दृष्टि से कोई इससे सुने, भाव के बिना रस का आस्वाद नहीं, रस के बिना भाव की अभिव्यक्ति नहीं, क्या समझ आया? ढूंढते रहो। भाव की मूर्ति ही राधा रानी है तो रस मूर्ति श्याम सुंदर। तो कोर्ट्स में आ गया नहीं वर्ड, तो कोर्ट्स में ही सुनने का मजा आता है। डी कोड हम कर पाए तो, नहीं तो जो डी कोड नहीं पाए बस सुन के। फिर रस और भाव को छोड़, मतलब राधा कृष्ण को छोड़, फिर रस और भाव को छोड़ आनंद नहीं है, एक सुपरिचित सत्य है। इसका तात्पर्य जानने की चेष्टा करें तो यह भी समझ सकेंगे कि विश्व कारण और सर्व कारण के मूल में महाभाव परिरंभित, आलिंगित, परिवेष्टित महारस के जिस उच्च स्रोत से निरंतर परमानंद रसधार निकल रही है, जिसकी आभास कणिका का अवलंबन ग्रहण कर सारा विश्व ब्रह्मांड संजीवित हो रहा है, वेद आदि शास्त्रों की वही मुख्यतम प्रतिपाद्य वस्तु सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत की रास लीला में स्पष्ट रूप से परिणित है। तो रसराज और महाभाव, उनके मिलन का जितना वेद और लोक में, और वेदों का भी सार जो महाभारत में है, उसका जो वर्णन है रासलीला के रूप में ही, रासलीला के बियॉन्ड क्या है उसका वर्णन नहीं मिलता। बहुत वेदों के बहुत गुह्यतम भागों में कहीं कहीं इंगित है। जब राधा रानी और कृष्ण के तत्व को रस रूप में व्यक्त किया है, राधिया माधव और फिर माधव से राधा रानी एक दूसरे के ही विषय और आश्रय बनकर विराजमान है। मतलब उनकी निबिड़तम आविष्टा में कौन विषय है कौन आश्रय, ये अलग हो जाता है। हम रासलीला के अंतर्गत यही कि भाई कृष्ण सबको नचाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सब गोपियां नाचती है, राधा रानी नाचती, बीच में है राधा रानी का उत्कर्ष इत्यादि। लेकिन जो निबिड़तम राधा कृष्ण का विलास है, उसका परिचय तो भागवत में भी नहीं है। रासलीला को हाईएस्ट लीला कर दी है, रासलीला को हाईएस्ट लीला करके वर्णन कर दिया है। लेकिन बियॉन्ड रासलीला, रासलीला में महाभाववती गोपियों के प्रेम में ही साध्य तत्व की चरम सीमा निहित है, ऐसा वर्णन है। तो
मनुष्य की बुद्धि या ज्ञान के लिए संभव नहीं कि उसके परे कोई कल्पना कर सके। भगवान ने वेदों के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो रस रूप भगवान और भाव रूप गोपियों का जो विलास है, उसकी पराकाष्ठा, हाईएस्ट पॉइंट रासलीला में एक थोड़ा इंगित किया कि राधा रानी को एकांत में भगवान ले गए, तो कुछ तो है। एक दे दिया थोड़े समय के लिए, फिर कहा कि नहीं, दैट्स नॉट एवरीथिंग, वापस सबके साथ में आके रास लिया कि यहाँ पे बात बता रही कि उससे परे क्या हो सकता है, मानव की बुद्धि के लिए संभव नहीं कि उसके परे उसके बाद और अधिक अग्रसर हो सके। जानने के लिए भी और कुछ बचता नहीं, इसके परे भी इसके पश्चात भी यदि कोई कुछ बता सकता है तो वो ही जो सबके स्रोत है, भगवान की इच्छा से ही वेद का प्रकाश है। वेदों में जो प्रकाशित या जो जितना भगवान जनाते उतना ही जान सकता है। तो वेदों के बियॉन्ड जो तत्व है, तो भगवान ही उसका उद्घाटन करे। मनुष्य की क्षमता नहीं थी अपनी कल्पना से उसके आगे कुछ सोच सके। इसके परे भी, इसके पश्चात भी यदि कोई और कुछ बता सकता है तो वह कोई दूसरा नहीं, वे पूर्णतम परम तत्व स्वयं भगवान ही है। यह बात सुनिश्चित समझ से रूप से समझी जा सकती है। जिस वस्तु का संधान मतलब खोज या पता भागवत की रासलीला में भी नहीं मिलता, वही रहस्यमय मंजरी भाव की उपासना। क्या तुमने पूछा था एक बार प्रश्न कि मंजरियों का रोल नहीं है भागवत में? क्योंकि वहां पर भागवत में जो फोकस है ना, विलास, फोकस है वो नायक नायिका की विवाह। सखी मंजरियों का रोल क्या है? सेविका के लिए, इसलिए वो ढक गया है, उसको यह खोला जा रहा है। जिस वस्तु का संधान भागवत की रासलीला में भी नहीं है मिलता, वही रहस्यमय मंजरी भाव की उपासना, उन्हीं रसराज महाभाव मिलित वपु श्री कृष्ण चैतन्य देव की ही करुणा का अवदान है। उन्हीं के श्री चरणाश्रित आचार्य चरणों ने उसका प्रकाश और प्रचार किया। तो जो गीत राधा रानी ने किंकरी को एकांत में कंदरा में सिखाया, सिखाने के साथ साथ ही किंकरी सीख लिया, लेकिन वो राधा रानी जिस आवेश से, है ना, उस गीत को जैसे किसी को सिखाने के लिए वो हूबहू सीख जाए, तो सिखाने वाले को कितना आवेश होता है। जब किसी को समझाने की बहुत आवश्यकता है, तो समझाने वाला कितना पूर्ण मनोयोग से चाहता है कि जिस प्रकार में समझाना चाहता हूँ उसी प्रकार हूबहू समझ ले। राधा रानी इतने आवेश पूर्वक किंकरी को कंदरा में वो गीत राधा रानी के भाव चित्रिका सिखा रही है। अपनी वीणा की तान को पंचम सुर में जा रही है, उसकी जो ध्वनि है, उसकी ध्वनि तरंगे, उसका जो माधुर्य है, वो दूर श्याम सुंदर को खींच लाया उस कंदरा के पास। गिरी कंदरा है अपरूप विलास भवन के तुल्य। स्वामी ने अपने हाथ में वीणा लेकर तुलसी को दिव्य गान सिखा रही है। एक तो गायन का अपरिसीम माधुर्य, ऊपर से स्वामिनी की अमृत श्रावी कंठ स्वर श्याम सुंदर को खींच लाई है। श्याम सुंदर अंदर जाने में संकोच कर रहे हैं, बाहर कंदरा के बाहर ही कान देकर सुन रहे हैं। झरोखों से स्वामिनी की रूप माधुरी के साथ साथ गान माधुरी आस्वादन कर रहे हैं। तुलसी और स्वामिनी, स्वामिनी के सिर पर घूंघट नहीं है। लाडली दासी को बड़े ही मनोयोग से, लाडली अपनी दासी, तुम्हें भी कभी लाडली दासी, हम सभी लाडली दासी हो सकते हैं, होना ही है। उसके पहले रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। फिर अनेक प्रलोभन आएंगे संसार के, बीच के लोगों के, स्वर्ग के, ब्रह्मलोक के, ये लोक के। यदि स्वामिनी की हम लाडली बनना चाहें तो वही एकांतिक लालसा रहनी चाहिए, और कोई नहीं। तो न केवल हम अपने आप को उसी भाव से रक्षित करें, या उस भाव से कोई च्युत हो रहा है उसकी भी रक्षा करें। ऐसा नहीं कि हम बद्ध जीव हैं, प्रलोभन में एक जन आ जाए तो दूसरा भी आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है साधकों के लिए। सजातीय संघ में भी हम एक दूसरे की रक्षा करते हुए आगे बढ़े।
लाडली दासी को बड़े ही मनोयोग से वीणा वादन के साथ गाने की शिक्षा दे रही है। यहाँ पे दो अर्थ हो सकते हैं। हम लाडली राधानी को कहें तो लाडली दासी को बड़े मनोयोग से, अथवा लाडली दासी को। कौन सा अच्छा है? दोनों ही अच्छे नहीं। स्वामी तो महालाडली है ही है, वो महालाडली है तो हम भी लाडली हो सकती है उनकी। महालाडली राधानी तो उनकी, फिर जो होगी वो लाडली तो होगी ना उनकी। तो लाडली दासी को बड़े ही मनोयोग से वीणा वादन के साथ गाने की शिक्षा दे रही है। रत्न मुद्रिका, अंगूठी से चमकती चंपक कलिका को लजाने वाली अंगुलियां राधा रानी की वीणा के तार पर पड़ती है तो कैसी अपूर्व झंकार। श्री अंग की माधुरी तो फूटी पड़ती है। कंठ के सुललित अमृतमय स्वर पर श्याम सुंदर मुग्ध है। वीणा की प्रत्येक झंकार से उनकी हृदय तंत्री झंकृत हो रही है। क्या दर्शन है, क्या चित्र है। आड़ में और खड़े नहीं रह सके, अब अपने आप को रोक नहीं सके वहां पर। मंत्र मुग्ध की तरह धीरे धीरे कंदरा में जा पहुंचे। इसका मतलब राधा रानी ने जो पाठ पढ़ाया उसका प्रभाव तो साक्षात श्याम सुंदर पढ़ रहा है। वो मंत्र मुग्ध होकर अंदर आ गए, मतलब प्रभाव उससे खींचे चले आए। श्याम को देखते ही गायन बंद। स्वामी ने वीणा रखकर जल्दी से घूंघट खींच लिया। स्वामी ने गंभीर होकर प्रश्न किया, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली बड़ी आनंदित तो है कि जो मैं इनके ऊपर जादू करना चाहती हूँ ये तो दूर से खींचे चले आए। अब प्रिया प्रीतम एक दूसरे के मन में रहते हैं। जो स्वामिनी चाहती है वो भी श्याम ही चाहती है, श्याम के द्वारा वो कहलवाएंगे। स्वामिनी क्या चाहती है कि भाई जो सीखा उसको बराबर सीखा कि नहीं, इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, तो चलो दोनों साथ में ही सुन लेते हैं। तो स्वामी तो आक्षेप करते हैं, भाई तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो बुलाया नहीं। क्योंकि श्याम के उद्देश्य से ही, अब जो चीज जिसके लिए सजाई जा रही है, बनाई जा रही है, जब तक वो तैयार हो उसके पहले वो बीच में आगे टपक गया तो कहते तुम बाहर जाओ। है? वो जैसे किसी ने कहा ना कि सरप्राइज है सरप्राइज, तो जिसके लिए सरप्राइज है वो यदि बीच में टपक जाए तो भंग हो जाती है ना बात। तो स्वामी नहीं कहती कि भंग हो रही है बात, तुम यहाँ कैसे। तो श्याम सुंदर बड़े चतुर है, स्वामिनी को जवाब नहीं देते हैं। बोलते तुलसी, अरे भाई तुमने कैसा गाना सीखा है, ये सब हरकतें तुम्हारी सुन रहा था बाहर। तुमने कैसा गाना सीखा, एक बार सुनाओ तो। स्वामी वही चाहती है, तो राधा रानी व्यक्तित करती है, हाँ चल तुमके लिए सुना, देखिए लाडली सुना। स्वामिनी का इंगित पाकर तुलसी ने वीणा लेकर गाना आरंभ किया। स्वामिनी के स्नेह की पात्र तुलसी, कैसी अपूर्व उसकी प्रतिभा। एक बार सीख कर ही इस तरह गाया गीत, इस तरह गाया गीत का रस मानो मूर्त हो उठा। गायन सुनकर श्याम को लग रहा है गीत ने मानो राधारानी के रूप में ही मूर्ति धारण की। एक तरफ साक्षात राधारानी विराजमान है, एक तरफ उस गीत में भी राधारानी प्रकट हो गए। तो श्याम सुंदर तो हक्के बक्के हो रहे कि इधर ध्यान दूंगे उधर ध्यान दूंगे। गीत ने मानो राधारानी के रूप में ही मूर्ति धारण की है। गीत के रूप की मूर्ति और एक तरफ साक्षात मूर्ति। गीत सुन रहे हैं या स्वामिनी की माधुरी आस्वादन कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मुग्ध श्याम स्वामिनी के पास बैठकर गीत सुन रहे हैं। गायन की परीक्षा हो गई। इट विल वर्क। जब श्याम मूर्छा को प्राप्त करेंगे तो ये काम आएगा। मतलब किंकरी ने दोनों को इम्प्रेस कर दिया। जिसने सिखाया टीचर के द्वारा और जिसके ऊपर उसका प्रयोग होना है, दोनों ने पास कर दिया कि यस परफेक्ट, वेल डन। दोनों ही बोल उठे, वाह खूब सीख गई। तभी इस पूर्ण विराम और हाहाकार के साथ प्रार्थना, उसी सेवा सौभाग्य की प्रार्थना पिछले श्लोक में की, उसी से ही संलग्न जो अंतरंग सेवा या जो ट्रेनिंग किंकरी को दी जाती है, उसमें दिव्य रस काव्य कदम। इसमें संगीत के द्वारा, और कभी कभी संगीत की नहीं, साक्षात संवाद भी देना होता है। संगीत के द्वारा उस भाव को व्यक्त किया। शाम की मूर्छा हुई। जब कोई मूर्छा को प्राप्त हो संगीत के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। लेकिन जब कभी तो किसी को साक्षात संदेश देना होता है तो बोलना पड़ता है, तो संदेश काव्य रचना में
काव्य रचना भी राधा रानी ने किंकरी को सिखाई है, उसका आज अद्भुत निरूपण हुआ। श्लोक संख्या 90। दिव्य रस काव्य कदम्ब याचिता ललितया किल दिव्या लज्जया नतमुखिं गणतो माम् देवी दिव्य रस काव्य कदम्बम पाठयिष्यसि कदा प्रणयेन। हे देवी श्री राधिके, देवी ललिता किंकरियों में निश्चित रूप से मेरे लिए ही तुमसे प्रार्थना करेंगी, इस पर मैं लज्जा से मुंह नीचा कर लूंगी। अब क्या है, तो अंतर राज्य की स्फूर्ति है। आपात से ऐसा लगता है कि अपनी ही वाई वाई कर रही है। ले वास्तव में इस सौभाग्य का स्पर्श हमें कब होगा? ये सौभाग्य का स्पर्श हो रहा है ना रघुनाथ तुलसी मंजरी को। ऐसी कल्पना हमें नहीं होनी चाहिए कि हाँ ललिता सखी ही मुझे इंगित करके राधा रानी की साक्षात सेवा में, तो हम किसी की ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा को पाने की लालसा उत्कंठा नहीं रहेगी। इसमें कोई रोक थोड़ी है, इसमें कोई दोष थोड़ी है। कैसा कैसा चिंतन है। हे देवी राधिके, देवी ललिता किंकरियों में निश्चित रूप से मेरे लिए ही तुमसे प्रार्थना करेंगी, इस पर मैं लज्जा से मुंह नीचा कर लूंगी। तब तुम प्रेम से भरकर मुझे दिव्य रस काव्य समूह कब पढ़ाओगी। तो जैसे पिछले श्लोक में कौन सी गुप्त शिक्षा दी? संगीत शिक्षा दी ना। पिछले श्लोक में स्वामी जी से गायन की शिक्षा के लिए जिद, एक अनुरोध था ना, जिद अनुरोध था। इस श्लोक में रस काव्य पढ़ने के लिए है। भाई इसे भले कोई जिद कहो, लेकिन जिद कोई बुरी वस्तु थोड़ी है, अच्छी चीज के लिए होगी। हमारा आग्रह होना चाहिए दृढ़। और हाउ वी डिजर्व एनीथिंग ओनली बाय डिजायरिंग इट सो मच, सो इंटेंसली। तो जिद भी एक उत्कट डिजायर है ना, उत्कट इच्छा का ही तो लक्षण है। तो आज के श्लोक में रस काव्य पढ़ने के लिए किंकरी की तीव्र स्प्रिया है, और स्फूर्ति में उस सौभाग्य को जो पाया है, तो उसका निरूपण कि ललिता से अनुमोदित, ललिता मेरा ही अनुमोदन करेगी कि हाँ इस किंकरी को सिखाओ। सिलेक्टेड ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करी को सेवा चरणा। तो नेचुरली ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये चेतना का विज्ञान है। हम हमारी चेतना में जिस भाव को पुष्ट करते हैं, जिस लालसा को पुष्ट करते हैं, वो फलीभूत होती है। ये चेतना का राज्य अनंत है, और ये जड़ संसार है ना, इसी की सीमा है। इसलिए हमारी चेतना इस जड़ संसार की अनंत चिंता करके भी इसमें कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो जो अनंत राज्य है, जहाँ पर सब कुछ अनंत है, वहां पे नथिंग इज सीमित, नो डियर्थ ऑफ एनीथिंग। वहां पर राधा श्याम से युगल का भी अनंत विस्तार होगा। हम एकांतिक होकर भी पूरे के पूरे हमारे लिए उपलब्ध है, और सबके लिए भी। अब इसमें हमें बुद्धि नहीं लगाए, तो इसके रोमांच को समझो कि राधा कृष्ण अनंत है, लेकिन रसमय विग्रह होने के कारण उनके प्रति जो सेवा है वो बहुत अंतरंग है। अनंत होने से वो हम अनंत साधकों और मंजरियों के लिए वो अनंत रूप में उपस्थित हो सकते हैं, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तुम कहोगे लड़ने लगोगे 2 बजे तो मेरे साथ थी स्वामी नहीं, वो कहने 2 बजे मेरे साथ थी। इसकी भी आवश्यकता, क्योंकि जो तुम्हारे साथ थी पूरी की पूरी तुम्हारे साथ थी स्वामी नहीं, जो हमारे साथ थी हम पूरी से। और कभी कि हम दोनों साथ भी हो तो हमारे साथ भी पूरी की पूरी है। सबके साथ पूरी की पूरी है, वो तो अनडिवाइडेड तत्व है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ये बस ये जो सूत्र है, भौतिक जगत में तो हम इसको इसकी कल्पना नहीं कर सकते, न इसमें बुद्धि लड़ा सकते हैं, बस मान ले। लेकिन चिन्मय राज्य में तो ये वास्तव में घटित होता है। जब तक हम उस चिन्मय राज्य के कृपा अधिकारी नहीं बनेंगे अनुगत्य धर्म से, तब तक ये पहेलियां ही रह जाएगी। लेकिन ये अनुभूतियां जो रघुनाथ दास गोस्वामियों, जो हमारे गोस्वामियों ने जो की है, ये उनके साक्षात अनुभव है। इसमें कुछ कल्पना नहीं, इसमें कुछ अन्यथा नहीं। हमें उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उन्होंने जो उद्गार, वो जो स्फूर्ति के विराम होने पर जो प्रार्थना, व्यग्रता या जो विलाप क्रंदन पूर्वक जो प्रार्थना व्यक्त की है, उन्हें हमें अपनाना है। तो शायद वो प्रार्थना के बोल हमारे किंचित प्रयास को देख के महाप्रभु खत्म हो जाए। हाँ, मैं जो इन्हें देना चाहता हूँ, कम से ये प्रयास तो कर दो। Effort matters, correct? You at least get an E for the effort. You don't get fail B. हमें ग्रेडिंग में A, B, C भी पास मार्क है, D means fail. So लेकिन we have to go beyond D ना। अब beyond D तो जब फेल के beyond क्या है, महापास। And that's where the endeavor counts. तो व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना है। दुर्लभ वस्तु है, अमूल्य वस्तु है, रेयर वस्तु है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से यदि हम संलग्न रहें अपनी चेतना में, तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। ऑलराइट, तो देखिए कितना अद्भुत निरूपण यहाँ पर होने जा रहा है इस लीला के अंतर्गत। स्वामिनी किंकरी को अपने मन के माफिक गढ़ लेती है। दासी द्वारा भाव स्फूर्ति है, राधारानी के हृदय में जो भाव स्फूरित होता है, वो स्टूडेंट किंकरी के चित्त में भी हो जाता है। तो स्वामिनी किंकरी को अपने मन के माफिक गढ़ लेती है। दासी द्वारा प्रियतम की सेवा करा सुखी होती है और दासी को धन्य करती है सेवा सौभाग्य देकर। कितना अनूठा है। दासी द्वारा अपने प्रियतम की सेवा करा सुखी होती है और दासी को धन्य करती है सेवा सौभाग्य देकर। श्री ईश्वरी शिक्षिता शेष कला कौशलशालिनी। वृंदावन महिमामृतम में प्रभुधानंद सरस्वती कहते हैं, ईश्वरी द्वारा शिक्षा प्राप्त, ईश्वरी द्वारा मतलब स्वामी राधा रानी द्वारा शिक्षा प्राप्त अनंत कलाओं में निपुण किंकरी सखियों के भी प्रेम का आस्वादन करती है ना। सखियों की बड़ी कृपा है उन पर। सखिया जानती है कि निकुंज मंदिर में उनका प्रवेश नहीं है अंतरंग विलास में, इसलिए जिनसे सेवा होगी तो उनके प्रति प्रेम व्यक्त करेगी ना। जैसे ललिता ने तुलसी मंदिर को सुना है कि स्वामी ने आज इसको तैयार करो तुम्हारे लिए। सखियों में प्रधान ललिता श्रीमती से प्रार्थना कर रही है, सखी तुम तुलसी को दिव्य रस काव्य पढ़ाओ, अपने मन माफिक उसे तैयार कर लो। श्रीमती तुलसी को, श्रीमती मतलब स्वामिनी तुलसी को रस काव्य पढ़ाएंगी। सेवा अवकाश में रस काव्य सुनिपुण दासी। सेवा अवकाश में मतलब जब सेवा और सेवा नहीं है, जो श्याम सुंदर के साथ नहीं है, सेवा अवकाश में रस काव्य सुनिपुण दासी काव्य का आनंद, सेवा अवकाश में रस काव्य सुनिपुण दासी काव्य का आनंद लेने वाले युगल को दिव्य रस काव्य का माधुर्य आस्वादन कराएगी। ये काव्य शिक्षा न जाने कितनी कितनी तरह से सेवा में लगेगी। श्री युगल वन विहार को जा रहे हैं, श्री युगल वन विहार को जा रहे हैं। किंकरी जैसे मार्ग को पुष्प बिछाकर कोमल बना रही है, वैसे ही स्वरचित काव्य में स्वामिनी का गुणगान कर शाम को अपार आनंद सागर में डूबो रही है। अब वहां क्या स्वामिनी खुद अपने माधुरी की महिमा गाएगी, लेकिन अरे भाई श्याम सुंदर की प्रियतमा है स्वामिनी, और अपनी प्रियतमा का दिव्य गुणगान किसी और से सुनकर तो बड़े गर्व में गर्वीले होंगे ना श्याम सुंदर। स्वामिनी का गुणगान कर
स्वरचित काव्य में अपनी स्वामिनी का गुणगान कर किंकरी श्याम को अपार आनंद सागर में डुबो रही है। गायाति ते गुणगणाम स्तव वर्त्म गम्यम पुष्पास्तरै मृदुलयानि सुगंधयानि सालित सालितति प्रतिपदम सुमनो हि वृष्टिम स्वामिन्यमहम स्वामिनी अहम प्रतिदिशम तन्वानी बाढ़म। हे स्वामिनी, तुम दोनों के विपिन विहार के समय मैं अपने स्वरचित काव्य में तुम्हारे गुण समूह का गायन करूंगी। तुम्हारे गमन पथ पर, जिस पर तुम आगे बढ़ रहे हो, पुष्प बिछाकर उसे कोमल और सुगंधित करूंगी तथा सखियों के साथ हर कदम पर हर दिशा में पुष्प वृष्टि करूंगी। और आगे क्या कहा है? हे वृंदावनेश्वरी, तुम्हारे प्रियतम अपने हाथों से कुसुमों के हार, तुम्हारे प्रीतम बोले श्याम सुंदर अपने हाथों से कुसुमों के हार, कांची मतलब करधनी, कमर में जो बांधते हैं ना, किंकिन या कनकती, केयूर बाजूबंद, कुंडल, किरीट आदि अलंकार बनाकर तुम्हें विभूषित करेंगे। तो मैं अपने स्वरचित कवित्व कुसुमों से तुम्हें भूषित करूंगी और वही कविता कुसुम रूप, वही कविता कुसुम रस रसिक सखियों को आस्वादन कराऊंगी। दासियां युगल के चित्त की गति जानती हैं। दासियां मतलब किंकरियां युगल के चित्त की गति जानती हो, तद अनुरूप रस काव्य सुनाकर उनकी सेवा करती है। कितनी कितनी किंकरियां हैं, किंतु मेरे ही लिए प्रार्थना क्यों? तुलसी सोच रही है, हम सब भी सोचें कि भाई मुझे ये लोटो मिल गया, बड़ी लॉटरी खुल गई मेरी, तो बड़ा सौभाग्य अचानक घटित होता है तो लज्जा से मुंह हो जाता है ना। तो कभी है ना, तुलसी सोच रही है, लज्जा से मुंह नीचा किए हैं। स्वामी ने उन्हें बुला 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 पुकार कर दिव्य रस काव्य पढ़ा रही है। अपने प्रति स्वामिनी की करुणा का अनुभव जिन्हें जितना प्राप्त होगा, उन्हें उतना ही स्वरूप का जागरण होगा। कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ये प्रत्येक साधक के लिए बताया गया है कि अपने प्रति हम जितनी आत्मीयता स्वामिनी के अनुभव करेंगे, स्वामिनी की आत्मीय अपने प्रति और अपनी आत्मीयता जितनी स्वामिनी के प्रति व्यक्त कर पाएंगे, परस्पर है ना। हम कितनी आत्मीयता खुद अनुभव करते हैं, अपना न्यौछावर, कितना रेस्पिरेशन या व्यग्रता स्वामिनी के अभाव को अनुभव करते, एक तरफ दूसरे कुछ इंगित पाकर स्वामिनी की भी करुणा का अनुभव हमें जितना प्राप्त होगा, उन्हें उतना ही स्वरूप का जागरण होगा। स्वरूप के जागरण का ये मापदंड है। जितना स्वरूप का जागरण, उतनी ही स्वामिनी की करुणा का आस्वादन या अनुभव। बाहर के घात प्रतिघातों से मुझे जैसे जीव का स्वरूप सो गया। सही बात है, मैं तो सोया ही हूं। श्रवण तो करते हैं, अनुशीलन की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि स्वरूप तो सोए हुए ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं राधा रानी की किंकरी हूं। इस आवेश में दिन रात दिन काट सके, क्या स्टैंडर्ड दिया है। मैं राधा की किंकरी हूं। राधा की किंकरी तो दिन रात उसी आवेश में काटती हैं दिन। तो यदि मैं इस धारणा को धारण करने की हिम्मत करूं, ऐसा गुमान करूं कि मैं श्री राधा की किंकरी हूं, तो इस आवेश में दिन काट सके हम, अथवा तो यहाँ पे बताया कि इस आवेश में यदि हमारा दिन भी कटे, कहने का आशय में राधा रानी की किंकरी हूं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ के भटक रहे। राधा रानी के पास पहुंच जाओ। व्यग्रता जब तक नहीं होगी तब तक तो अभी वेट करना पड़ेगा ना। लेकिन उस वेट करने के अंतर्गत ये आवेश बना रहे। यहाँ पे इतना अभिष्ट है हमारे लिए।
कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, इस आवेश में यदि हमारा दिन कटे तो भी लाभ ही है। कितने स्नेह से स्वामिनी बुला रही है, तुलसी तू पढ़ेगी, तू इस समय रोज नियम से मेरे पास पाठ कर, पास पास मेरे से नियम से मेरे पास पढ़ा कर, मेरे पास स्वरचित नाटक काव्य पढ़ा रही है। राधा रानी ने स्वरचित नाटक काव्य किसको पढ़ा रही है? कह सकती थे मुझे, नेक्स्ट टाइम चुपना मत है। स्वरचित नाटक काव्य पढ़ा रही है हमें। उन दोनों की अपनी ही लीला है, कारण दिव्य रस अन्यत्र कहीं नहीं। सुदिव्य नायक नायिका है श्री श्री राधा माधव, सुदिव्य नायक नायिका है श्री श्री राधा माधव। उन दोनों की लीला ही दिव्य रस है। अप्राकृत रस शास्त्रकारों, अप्राकृत मतलब दिव्य, दिव्य रस शास्त्रकारों अथवा भक्ति रस शास्त्रकारों के मत में प्राकृत काव्य मतलब संसार का काव्य का प्रकाशित रस, प्राकृत इस जड़ मानवीय चित्त वृत्ति विशेष है, इसलिए यह माइक और गुणमय है, दोषपूर्ण विकार, इसका सतत प्रवाह नहीं, इसका जो अंतिम परिणाम है वो दुखदाई है, विकृतिमय है। स्वरूप है वह अल्प और क्षण काल मात्र स्थायी है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि लौकिक या प्राकृत रति, जड़ संसार में स्त्री पुरुष के बीच की जो रति है उनकी इत्यादि की सुख रूपता यत सामान्य है, वेरी ऑर्डिनरी है, कारण वस्तु विचार से लौकिक रति आदि दुख में ही पर्यवसित होते हैं, उनका अंत दुख में ही होता है, क्योंकि वहां पर शक्ति का स्खलन है और बड़ी ही मतलब विभत्स अवस्था है। आनंद वर्धन के बगैर आनंद का नाच है, शक्ति वर्धन आह्लाद वर्धन के बगैर आनंद का उसका विपरीत है। ऐसा इसलिए कि भगवान के पाद पद्मों के रसानंद को छोड़ इस नश्वर जगत में सभी कुछ दुख स्वरूप है। अतएव लौकिक रति आदि का रस जनकत्व श्रद्धेय नहीं, इसलिए लौकिक रति का चिंतन या लौकिक रति में उसमें अवगाहन होना, उसमें से संलग्न होना या उसमें पार्टिसिपेट करना, लौकिक रति आदि का रस जनकत्व, लौकिक रति में रस की उत्पत्ति को मानना, ऐसा सोचना कि ये लौकिक रति क्रीड़ाओं में रस उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, ये श्रद्धेय नहीं। स्वामी ने अन्य नायक नायिका का नाम रखकर, स्वामी ने अन्य नायक नायिका का नाम रखकर परोक्ष में अपने ही नाम से कोई वो थोड़ी, यहाँ पे तो जो विलास माधुरी रति क्रीड़ा युगल की उसमें जो गीत सुनाएगी कौन? किंकरी। तो स्वामिनी सिखा रही है कि अपना ही नाम लेके सिखाएगी क्या? इसलिए स्वामिनी ने अन्य नायक नायिका का नाम रखकर अपने दोनों की लीला का ही रस काव्य स्वयं ही रचा है। अपनी अंतरंग जन मानकर प्रेम कर तुलसी को पढ़ाएगी, अपनी अंतरंग व्यक्ति, जन मतलब व्यक्ति मानकर प्रेम पूर्वक तुलसी को पढ़ाएगी, कुछ भी गुप्त नहीं रखेंगी, अभिन्न प्राण किंकरी से छिपाने को उसके पास कुछ नहीं। वाह रे वाह, कितनी अंतरंग गोपनीय बातें इन किंकरियों को बताने में ही स्वामिनी को आनंद आता है, क्योंकि उनकी उपयोगिता होगी। कभी श्याम दूर है तो श्याम को पास बुलाने के लिए, और कभी श्याम का संदेश स्वामी तक लाने के लिए, स्वामी को भी श्याम की अवस्था उसको बताने के लिए, श्याम को भी अपनी विरह व्याकुल अवस्था का निरूपण करने के लिए क्या प्रस्तुति करनी चाहिए, उसका जिक्र आएगा भी। वो स्वामी ने सिखा के किंकरी को तैयार किया है। नीलाचल में राधा भावाविष्ट श्रीमन महाप्रभु जब रथ के आगे नृत्य करते थे, उसी प्रकार इनडायरेक्ट करते थे। तो काव्य प्रकाश के प्राकृत
नायक नायिका परक एक श्लोक को गाते। महाप्रभु जब रथ यात्रा के सामने एक लव सॉन्ग गाते थे तो लोग सुनने वाले थे कि क्या ये लव सॉन्ग गा रहा है, लेकिन वो राधा कृष्ण को उद्देश्य करके गा रहे थे। प्रिय सोयम, प्रिय सोयम कृष्ण, ही तो रूप गोसाई गाया। ये कौमार हर सैव हि वरस्ताइव चैत्रक्षपास तेजोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथा तत्र सुरतो व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेतसी तरुतले चेत समुत्कंठते। यदि कोई संस्कृत का जानकार व्यक्ति भी इसको सुने और एक सन्यासी गाए कि क्या ये स्त्री पुरुष के प्रीति का और भागा दौड़ी की बात कर रहे हैं। यह कौमार है, ये बहुत इस वेरी वेरी रत्यात्मक है ये गीत। ये कौमार हरे, कौमार अवस्था में, मतलब शादी के पहले में कौमार अवस्था का इसने हरण किया। ये कौमार हरस ये ही वरस, वही व्यक्ति बाद में मेरा वर हो गया, पति बन गया। लेकिन शादी के पहले जब हम लुक्का छिपी करके जब वो बजाते थे मेरा आह्वान करने के लिए पंचम स्वर पे स्वर में भाग के आती थी, उस समय का जो रोमांच था वो अब नहीं है। तो जीव गोस्वामी ने इस श्लोक के माध्यम से जो पारकिया रस का जो रोमांच है, पारकिया रस श्रेष्ठ है। पारकिया भाव राधा कृष्ण का स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो राधा कृष्ण पारकीय नहीं है, उस पारकीय भाव को इम्पोज किया है रस रसास्वर, वो नित्य ही इम्पोज है। तो इसमें वो पारकीय रस तो राधा ने बता रही है कि अब तो खुले आप तो परिणित हो गए, अब तो कोई रोक टोक नहीं, अब तो जब चाहो मिल लो। रोमांच तो उनमें होता था जब बाधा सबसे बच के कैसे ही है ना एकदम हृदय की गति एकदम बढ़ जाए, मिलेंगे कि नहीं, कोई रोज देख तो लेगा कि नहीं, कोई आड़े तो नहीं आ जाए, इत्यादि इत्यादि। तो काव्य प्रकाश के प्राकृत यह कौमार हर सही वही वर है। प्रभु ने इसके भीतर अप्राकृत या दिव्य भगवत रस का क्या संधान पाया था, यह बात एकमात्र स्वरूप दामोदर को छोड़ और कोई नहीं जानता था। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने प्रभु के श्री मुख से यह श्लोक सुनकर, प्रभु के हृदय का भाव समझकर प्रिय स्वयं कृष्ण है ये श्लोक लिखा, जो स्पष्ट है उसमें तो राधा कृष्ण का साक्षात वर्णन है। महाप्रभु जिस भाव में मग्न होकर रथ यात्रा के सामने जब ये कौमार हरे ये लव सॉन्ग गा रहे थे, उसका आशय तो वो खुद राधा रानी अपने आप को कह रहे हैं और श्याम सुंदर जगन्नाथ को कटाक्ष कर रहे हैं कि तुम यहाँ कहाँ फंस गए। तो बंसी बजा के जब मेरा आह्वान करते थे उस समय तुम्हें बड़ा आनंद आता था, मुझे भी आनंद। तो जो परमानंद तो वृंदावन में है, तुम वृंदावन से दूर यहाँ द्वारका में यार कहाँ कहाँ फंस गए, चलो वापस। तो ये जो आशय था इसको प्रकट करने के लिए रूप गोस्वामी ने प्रिय स्वयं कृष्ण है सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस् तथा हमसा राधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहति। ये जो महाप्रभु के अंतर का भाव था, जो श्याम जगन्नाथ को साक्षात श्याम सुंदर देखते उन्हें बता रहे हैं कि कहाँ आके फंस गए, चलो हम तो भले वंचित रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमसे तुम्हें जो सुख मिलता है वो तो वृंदावन में मिलेगा, उससे तुम वंचित क्यों रहे हो। गोपियों को अपने सुख के का कोई विचार ही नहीं है। श्याम सुंदर हमारे माध्यम से जो सुख अनुभव करते थे उससे क्यों स्वयं वंचित हो रहे हैं, इसकी चिंता है और यही उलाहना दे रहे हैं। महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में यही उलाहना श्याम सुंदर को दे रहे हैं कि वहां पे जो खिलवाड़ था उसका आनंद अलग है, यहाँ पे तुम रेस्ट्रिक्टेड हो, यहाँ पे क्या आनंद है। तो उस अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब उस रेस्ट्रिक्शन के कारण जो आनंद का रोमांच था वो तो यहाँ पर है नहीं। तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के हृदय का जो भाव था उसको व्यक्त अपने श्लोक के माध्यम से कर दिया। श्लोक में उनके मन की बात व्यक्त कर डाली। प्रभु ने श्री हरिदास की कुटीर में ताल पत्र पर लिखे इस श्लोक को देखकर श्री रूप से सानंद प्रश्न किया था। चेतन चेतामृत में वर्णन है। महाप्रभु रूप गोस्वामी से कहते हैं कि मोर श्लोकेर अभिप्राय ना जाने कोई न कोनो जने। मेरे
मेरे श्लोक का जो अंतरंग भाव है, मेरे अंतर का, वो कौन जान सकता है मेरे मेरे कहे बिना। मोरा मनेर कथा तुम ही जान लिए के मैंने, मेरे अंतर की भाव तुम कैसे जान लिए। ये तो बोली तारे बहु प्रसाद करिया, इतना कहकर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी बड़ी कृपा बरसाई। कृपा बरसाई मतलब एक थोड़ी थोड़ी गाल पे थप्पड़ मारी। मेरे मन की बात कैसे जान ली। अतो बोली तारे बहु प्रसाद करिया, उन पर बहुत लाड किया। प्रसाद बोली यहाँ पे लाड, लाड किया। वाह भाई, मेरे मन की बात मांगी तो वो कितना करीब हो जाता है व्यक्ति। सही बात क्यों नहीं। ये तो बोली तारे बहु प्रसाद करिया, स्वरूप गोसाई, स्वरूप गोसाई, गोसाई रे श्लोक दिखाई लो लैया। और फिर वो श्लोक लेकर स्वरूप गोस्वामी को दिखाया कि देखो। स्वरूपे पूछे न प्रभु हैया, विस्मित विस्मित होकर स्वरूप गोस्वामी से भगवान पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि मोर मनेर कथा रूप जानी लो के मत, किस प्रकार मेरे मन की कथा, मेरे मन का रहस्य, मेरे मन का भाव रूप ने जान लिया, रूप गोस्वामी ने जान लिया। स्वरूप कहे न जाते जानी लो तुम्हार मन। स्वरूप गोस्वामी कहते कि जाते जान लो तुम्हारे मन, अपने आप यदि तुम्हारे मन की बात उन्होंने जान ली तो मैं मानता हूं कि ताते जानी, इससे मैं अनुमान लगाता हूं, ताते जानी है तुम्हारे कृपा भाजन, मतलब वो आपकी कृपा के भाजन हो, कृपा के पात्र हो चुके हैं। प्रभु कहे तारे आमी संतुष्ट, या उनके प्रति संतुष्ट होकर मैंने आलिंगन कैलो सर्वशक्ति संचारिया, उन्हें आलिंगित करके मैंने अपनी सर्वशक्ति का संचार उनमें किया। योग्य पात्र है गूढ़ रस विवेचने, महाप्रभु ने, महागुरु कहते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, उन्हें योग्य पात्र जानकर, योग्य पात्र है गूढ़ रस विवेचन, गूढ़ रस, उज्जवल रस की विवेचना करने में वो योग्य पात्र है। तुमियो कहियो, मतलब महाप्रभु कहते हैं कि वो गूढ़ रस के विवेचन करने में योग्य पात्र है, इसलिए मैंने उन पर कृपा की। तुम भी, स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि तुमियो कहियो तारे गूढ़ गूढ़ रसाख्याने, गूढ़ रसों का आख्यान, मतलब गूढ़ रस की जो ये जो पहलू है, चर्चा है, चीजें हैं, वो उन्हें कहना। ब्रज की रूप तुलसी ही, महाप्रभु लीला में रूप सनातन, रूप गोस्वामी और तुलसी मंजरी या रति मंजरी ही महाप्रभु लीला में रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी है। अतएव गोपनीय वस्तु इन लोगों को बताने में ही, गोपनीय वस्तु इन लोगों को बताने में ही, क्योंकि बहुत सी गोपनीय वो ऑलरेडी जानते हैं। जो जितना गोपनीय होता है वो अधिक से अधिक गोपनीय बनता जाता है ना, है कि नहीं। जैसी अध्यापिका वैसी ही छात्रा, वारे वाह, एक बात बताते ही सब सीख लेती है। इन लोगों को, इन लोगों को बताते हुए किसी बात की व्याख्या, इन लोगों को बताते हुए किसी बात की व्याख्या करनी कितनी सुंदर। मैं तुम्हारी दासी हूं, ये हमारा गुमान होती, मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम अपने हाथों मुझे गढ़ोगी, श्रीमती की दी हुई विद्या से। ये किसका उद्गार है, रघुनाथ दास गोस्वामी का, रति तुलसी मंजरी का, कि मैं तुम्हारी दासी हूं, तुम अपने हाथों मुझे गढ़ोगी, श्रीमती की दी हुई विद्या से सुशिक्षित होकर ये किंकरियां सेवा रस में निपुणता प्राप्त करेंगी। श्री श्री राधा कृष्ण को मिलाकर उनका मिलन करा, उनके सेवा रस का आस्वादन ही इन लोगों का जीवातु हो, इनकी संजीवनी है। वो उनको मिलाने का कार्य संपादित करके ही इनका जीवन का आधार है, जीवातु है, उसी कार्य में लगेगा यह काव्य। श्री राधा विरहिणी, बहुत कारण से है विरहिणी। किंकरी श्री कृष्ण को लाने के लिए जाएंगी तो क्या कहेगी, राधा रानी की जो अवस्था है उसका निरूपण कैसे करेगी, स्वामी ने खुद सिखाई है। श्री कृष्ण के आगे काव्य छंद में विरहिणी की अवस्था का वर्णन कर उनसे जल्दी मचाई, मतलब श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर तुरंत आने को लिए तैयार हो जाए। श्री कृष्ण के आगे काव्य छंद में विरहिणी स्वामिनी की अवस्था का वर्णन कर उनसे जल्दी मचाई और श्याम सुंदर को तुरंत ले आई।
माधव तुम यहाँ हो और वहां तुम्हारे विरह में प्रिया जी। गीत गोविंदम में इसका अद्भुत निरूपण किया है। वास्तव में जो अवस्था है जिसका वर्णन है कि यमुना के तीर पर वेतसी निकुंज में श्री राधा के श्री राधा के राधा की राधा के स्नेह की अतिशयता में उद्विग्न चित्त होकर, श्याम सुंदर की वही अवस्था, यदि राधा रानी विरहिणी है तो क्या श्याम सुंदर विरह व्याकुल नहीं है? अवश्य है। लेकिन किंकरी तो राधा रानी की नित्य संगिनी है, तो राधा रानी की विरह अवस्था को जहां पर भी श्याम सुंदर उनको सुनाएगी और श्याम सुंदर को भी पाएगी, वो भी विरह व्याकुल है। तब देखो उधर की खबर इधर भी लाएगी। दोनों का अद्भुत निरूपण है। तो वेतसी निकुंज में श्री राधा के स्नेह की अतिशयता में उद्विग्न चित्त होकर तथा निरुत्साह अवस्था में जब श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, राधा चली गई, अब उनसे उन्हें कहाँ ढूंढा जाए, सूझती नहीं, क्योंकि शायद राधा रानी मान करके उनको भगा दिया होगा और अब उनका कोई साथ नहीं दे रहा, ललिता भी नहीं दे रही है साथ, तो कोई इंडिकेशन आवे, इसलिए इंडिकेशन का इंतजार करें, शाम से वहीं पर है जहां पर कुछ मैसेज आ जाए। किंकरी मैसेज लेके आ रही है। निरुत्साह अवस्था में जब कृष्ण बैठे हुए हैं तब श्री राधा की सखी मतलब मैं या तुम तब राधा की सखी मंजरी वहां आई और उनसे कहने लगी, तुलसी मंजरी आके कहने लगी, निंदति चंदनमिंदु किरणमनु विंदति खेदमधीरम व्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति मलयज सीरम मलय समीरम सा विरहे तव दीना माधव मनसिज शिखी मनसिज विशिख भयादिव भावनया त्वयि लीना। सखी ने मतलब तुलसी मंजरी ने श्री कृष्ण के पास आकर कहा, हे माधव, वह श्री राधा आपके विरह में दीन अवस्था को प्राप्त हो रही है, चंदन की निंदा करती है। कितना अद्भुत चित्रण है। चंदन की निंदा करती है। चंदन तो शीतलता प्रदान करता है ना, कोई विरह व्याकुल हो तो बहुत ताप हो जाता है हृदय में, लेकिन चंदन की निंदा करती है। क्यों? देखो कितना इसमें कटाक्ष छुपा है शब्दों का। चंदन की निंदा करती है, चंद्र किरणों को देखते ही अधीर होकर अत्यधिक कष्ट का अनुभव करती है। सर्पों के निश्वासों से मिश्रित होने के कारण मलयाचल की शीतल पवन को विष के समान समझती है। देखो जब विराग्नि होती है ना, विराग्नि में विपरीत परिणाम होता है। जो चंदन का स्पर्श तो शीतलता देता है, लेकिन चंदन का स्पर्श भी जैसे आग उगलता है। जैसे चंदन की निंदा करती है, चंद्र किरणों को देखते ही अधीर होकर अत्यधिक कष्ट का अनुभव करती है। और सर्पों के निश्वासों से मिश्रित, सर्पों के निश्वासों से मिश्रित कौन सी है? मलयाचल की पवन, दक्षिण की जो पवन है, मलयाचल गिरी, जहां पर चंदन के वृक्ष, उनपे कौन लिपटे होते हैं? सर्प। तो उत्प्रेक्षा करती है राधा रानी कि वो ये जो मलयाचल की शीतल पवन जो तो सुख देनी चाहिए ना, सुकून देनी चाहिए उस विरह अग्नि की पीड़ा से, लेकिन जैसे उस पवन को विष के समान समझती है। काम बाणों से भयभीत होकर आपका ध्यान स्मरण करती हुई वह लीन अथवा मूर्छित हो रही है। किंकरी ने आके श्याम सुंदर को राधा रानी की विरहिणी अवस्था, विरह अवस्था का किया। अविरल निपतित मदन शरादिव भवदय नाय विशालम स्वहृदय मर्मणि वर्म करोति सजल नलि नीदल जालम। कामदेव के बाण निरंतर छूट रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रही है तुम्हारी प्रियतमा। कामदेव के बाण निरंतर छूट रहे हैं, इसलिए ये बड़ी अफलातून बात अभी हो रही है। राधा रानी की हरकत देखो, कितना श्याम सुंदर का के भाव में कितनी वो मग्न है। इसकी डेप्थ में हम उतरने का प्रयास करें। किंकरी कह रही है
श्याम सुंदर को राधा रानी के बारे में कि कामदेव के बाण निरंतर उन पर जैसे छूट रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रही है राधा रानी। उन उन कामदेव के बाणों से आपकी रक्षा करने के लिए, कामदेव के बाण बाण किस पे पड़ रहे हैं? राधा रानी पे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे राधा किंकरी क्या वर्णन कर रही है कि इन कामदेव के बाणों से आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा करनी है या अपनी रक्षा करनी है? इन इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए वह बड़े बड़े कमल दलों से अपने हृदय मर्म स्थल का कवच बना रही है, क्योंकि आप ही तो सर्वदा उसके हृदय में अवस्थान करते हैं। रोना नहीं आएगा इसे सुनकर? यू मिस द ओरिजिनल पॉइंट। राधा रानी की विरह अवस्था को किंकरी उनका संदेश लेकर श्याम सुंदर के पास है। श्याम सुंदर विरह व्याकुल अवस्था में है, तो यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रियतमा कितनी व्याकुल है, उसकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे विचित्र अवस्था हो रही है राधा रानी की। राधा रानी कैसा अनुभव कर रही कि जिससे अविरल लगातार कामदेव के बाण निरंतर उन पे छूट रहे, उन पे आ रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं राधा रानी को। इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए, यहाँ पे अटपटा नहीं लगता, यदि किसी पर बाणों का प्रभाव होता है तो अपनी रक्षा करना चाहिए, करना वो करिए। इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए वह बड़े बड़े कमल दलों से कहाँ पे आघात हो रहा है, मतलब कामदेव के बाण किस पे, कहाँ पे वार हो रहा है? राधा रानी के हृदय पर। लेकिन आपकी रक्षा के लिए ही वह बड़े बड़े कमल दलों से अपने हृदय मर्म स्थल का कवच बना रही है, क्योंकि केवल आप ही तो सर्वदा उसके हृदय में अवस्थान करते हैं। इसको कॉन्टेम्पलेट करना तब तक है। कुसुम विशिख शर तल्प मनल्प विलास कला कमनीयम व्रतमिव तव परिरंभ सुखाय करोति कुसुम शयनीयम। बाँचने का ही आनंद है, समझ तो कुछ आता नहीं, अनुवाद बाँच लेते। हे कृष्ण, बहुविध कमनीय कला विलास की आकांक्षा करते हुए श्री राधा आपके आगमन की आशा में कुसुम शैया की रचना कर रही है। आपके आलिंगन सुख को प्राप्त करने के लिए उसके काम के बाणों से निकले पुष्पों की शैया रचने का व्रत ही धारण कर रही है। काम बाण पुष्पों से बने होते हैं ना, काम बाण की पीड़ा तो सहन कर रही है, लेकिन आपको बचा रही कि आप उसके मर्म स्थल में आप छुपे हैं। ऊपर भले घाव ले लेगी, लेकिन अंतर में आपको चोट नहीं लगने देगी। और उन पुष्प बाणों के पुष्प को ही चुनकर सैया बना रही है, सैया रचने का व्रत ही धारण कर रही है। वह तिच चलित विलोचन जल भर मानन कमल मुदारम विधुमिव विकट विधुंदुत दंत दलन गतिरामृत धारम। श्री राधा का मुख कमल आपके आगमन की प्रतीक्षा में अति चंचल नेत्रों से अश्रु जल के प्रवाह से भीग रहा है। उसके मुख चंद्र को विकराल राहु ने दांतों से काट लिया है, अतः उसमें से अमृत की धारा बह निकली है। मतलब राधा रानी की उस अवस्था में भी, चंद्रमुख में भी जो भाव व्यक्त हो रहा है उसमें भी जैसे अमृत ही फूट रहा है, जैसे अमृत का घड़ा है, अंदर अमृत है। अब जो उस अमृत का आस्वादन जिसको कराना है, उसके सामने ही वो फूले तो अच्छा नहीं, लेकिन कोई कारण से उस अमृत के घड़े में कहीं पे यदि घात लग गया, उस अवस्था में निकलेगा तो उसमें से अमृत ही नहीं। तो ये रस की भाषा बड़ी विचित्र है। कह रहे कि जो रस रूपता, जो जो भाव माधुरी की जो रसरूपता है, वो तो आपके लिए संयोजित राधानी कर रही है। अब विरहणी अवस्था में कब तक उसे सुरक्षित या फ्रेश रख पाए, वो इस प्रकार जैसे विकृति को प्राप्त हो रही है। विकृति अवस्था में भी उनमें से तो रस की अमृत धाराएं फूट रही है, तो तुम क्यों इतनी मेच्योर हो गई, कहते ना किसी को मेच्योर अवस्था को प्राप्त हो गई, फिर तुम क्यों वंचित हो रहे हो? शी इज फुली रेडी फॉर यू। अब कैसे बताऊं, कभी कभी रस की भाषा बड़ी अनूठी होती है, उसको जितना अनुभव करेंगे उतने ही अपने अपने अनुभूत उद्गार प्रकट होंगे। किंकरी कहना चाहिए कि शी इज फुली मोर देन मेच्योर, सुगंधें फूट रही।
श्री राधा, हाँ बिल्कुल, आपके आलिंगन सुख पुष्पों की रचना, हाँ कहाँ पे, हाँ विलिखिति सखी ने आगे, हे माधव श्री राधा एकांत में, हाँ विलिखति रहसी कुरंग मदेन भवंतम असम असम भूतम प्रणमति मकर मधो विनिधाय करे च शरम नवचूतम। सखी ने आगे कहा, हे माधव श्री राधा एकांत में बैठी हुई कस्तूरी से आपका चित्र बनाती है, आपको कामदेव रूप जानकर आपके हाथ में आम्र मंजरी रूपी बाण को धारण कराती है। आपके बैठने के लिए वाहन घड़ियाल, घड़ियाल कहते क्रोकोडाइल ना, घड़ियाल को आपके नीचे चित्रित करती है और बार बार प्रणाम करती है आपको। कामदेव देव को तो प्रणाम करना चाहिए ना। कामदेव का वाहन घड़ियाल या मकर है, वाहन पर विराजे कामदेव स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम करती है ताकि कामदेव की पीड़ा से छुटकारा प्राप्त कर सके। प्रतिपदम इदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहम त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधिरपि तनुते तनुदाहम। हे माधव, प्रत्येक कदम पर बात बात पर वह यह कहती है, मैं आपके चरणों को नमस्कार करती हूँ। आप जब मुझसे विमुख हो जाते हैं, मुझसे बिछुड़ जाते हैं, उसी क्षण से चंद्रमा भी मेरे शरीर को जलाने लग जाता है। ध्यान लयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम विलपति हसति विशीदति रोदिति चंचति मुंचति तापम। हे कृष्ण, श्री राधा जी आपके ध्यान में लीन होकर अत्यंत दुष्प्राप्य है ना आप, अत्यंत दुष्प्राप्य आपको अपने सामने साक्षात उपस्थित मानती है, इतनी वो भाव विभोर हो जाती है और विलाप करती है, हंसती है। तो कभी आपके चरणों में पड़कर अनुनय कर रोने लगती है, उठकर भ्रमण करके संताप को दूर करती है। जब कोई चीज अच्छी दुर्लभ और अप्राप्य लगे तब एकदम वो पागलपन छा जाता है, भाव निबिड़तम आविष्टा विरह व्याकुलता में। तो उसमें उस निबिड़ता आविष्टा में ऐसा लगता है श्याम साक्षात खड़े हैं, उनके सामने हंसती है, चिल्लाती इत्यादि। राधा जी आपके ध्यान में लीन होकर अत्यंत दुष्प्राप्य आपको अपने सामने साक्षात उपस्थित मानती है और विलाप करती है, हंसती है। तो कभी आपके चरणों में पड़कर अनुनय कर रोने लगती है, उठकर भ्रमण करके संताप को दूर करती है। श्री जय देव भणितमिदम अधिक यदि मनसा नटनीयम हरि विरहाकुल बल्लभ युवती सखी वचनम पठनीयम। श्री कृष्ण के विरह में व्याकुला श्री राधा जी की सखी ने जो वचन श्री माधव से जाकर कहे हैं, उनका वर्णन श्री जयदेव कवि ने किया है। तो जयदेव कवि भी यहाँ पर किंकरी भाव को धारण किए हैं और ये सिखाया किसने है, उन्हें भी स्वामी से संदेश लेके आई है ना जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी यहाँ पे वही बात को व्यक्त किया है। जयदेव ने किया, यदि आप मन से अति अधिक रसास्वादन करना चाहते हैं तो उनका पठन मदन कीजिए। सखी ने फिर कहा, मेरी सखी श्री राधा, श्लोक वाच लेते चलो। आवासो निपिनायते प्रिय सखी माला पिजालायते तापोपि श्वसितेन दाव दहनम ज्वाला कला पायते सापि त्वद्हरिणेन हंत हरिणी रूपायते हा कथम कंदर्पोपि यमायते विरचयन शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल मतलब क्या? शार्दूल मतलब टाइगर, टाइगर क्या बोलते हैं? यहाँ पे गजब की परीक्षा की गई है, देखिए सुनना। अब अर्थ बता दिया तो ये इसका ये स्पष्ट हो जाएगा। सखी ने फिर कहा, मेरी सखी श्री राधा एक हरिणी के रूप में रह रही है, उसका निवास स्थान एक वन के समान है और उसकी प्रिय सखियां भी एक बहेलिए के जाल का काम कर रही है, उन्हें कहीं जाने नहीं देती। राधा ही तो उड़ के जाना चाहती है। या जिनके कान पीड़ित है, बहेली के जाल का काम कर रही है, उसे कहीं जाने नहीं देती। ध्यान से सुना, सखी कह रही है किंकरी शाम को आके कि मेरी सखी श्री राधा एक हरिणी के रूप में रह रही है, उसका निवास स्थान एक वन के समान है और उसकी प्रिय सखियां भी एक बहेलिए के जाल का काम कर रही है,
उसे कहीं जाने नहीं देती। श्वास के साथ मिलकर शरीर का ताप भी दावाग्नि का काम कर रहा है। श्वास के साथ मिलकर शरीर का ताप भी दावाग्नि का काम कर रहा है। अंदर गर्मी हो शरीर की तो श्वास भी गर्म हो जाता है ना, वही बात है। आपके विरह के कारण हाय कामदेव भी शार्दुल की क्रीड़ा कर, शार्दुल मतलब टाइगर, अब हिरणी पहले ही फंसी हुई है, वो तो एकदम दबोच लेगा। कामदेव भी शार्दुल की क्रीड़ा कर उसके लिए यम का सा व्यवहार कर रहा है। कैसा कष्ट है कि कामदेव परमानंद जनक होते हुए भी, कामदेव की जो उत्प्रेक्षा परमानंद जनक होते हुए भी आपके विरह में, वाह रे वाह, ये तो गीत गोविंद तो रस की भाषा का निरूपण करने में पराकाष्ठा को प्राप्त है। कामदेव परमानंद जनक होते हुए भी आपके विरह में विपरीत आचरण कर रहा है, महान दुख दे रहा है। एनीवे, तो फिर शाम के लिए उत्कंठा बढ़ाकर ऐसा निरूपण राधानी का कर दिया तो शाम बिल्कुल ओ रेडी, लेट्स गो। फिर शाम के लिए उत्कंठा बढ़ाकर स्वामिनी से अभिसार हेतु जल्दी करवाएगी। शाम तो उत्कंठित हो गए तो शाम ने फिर कहा है ठीक है आई एम रेडी, प्लीज लेट अस मीट देयर। तो आके राधानी को भी तैयार करेगी ना कि भाई शाम इज रेडी, तो तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। फिर शाम के लिए उत्कंठा बढ़ाकर स्वामिनी से अभिसार हेतु जल्दी मचाएगी, तब भी इस काव्य की आवश्यकता होगी। है? तो उस समय श्याम सुंदर का संदेश लाकर अपनी स्वामिनी को कहकर कैसे उत्साहित करके तैयार करती है, उसका वर्णन है। तो किंकरी आकर श्याम का संदेश लाकर राधानी को कहती है। तो जैसे जहां मंद मंद पवन बह रहा है यमुना तट पर, उसी वेतसी वन में वनमालाधारी श्री माधव विद्यमान है, जिन्होंने गोप सुंदरियों के अपने चंचल नेत्रों से उनके हृदय का मर्दन किया है। अतः हे नितंबिनी श्री राधे, अब तुम विलंब मत करो। राधा ने कहा कि कृष्णा इज फुल्ली रेडी एंड अवेलेबल फॉर यू। वो विलास रस में पूरे तत्पर है। अपने हृदय के ईश्वर प्राण प्रियतम के पास अभिसार करो। वे रति सुख सार मदन मनोहर वेश धारण करके तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीर समीरे यमुना तीरे बसती वने वनमाली, पीन पयोधर परिसर मर्दन चंचल कर युगशाली। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणु, बहुमनुते तनु संगत पवन चलित मपि रेणु। हे श्री राधे, वे तुम्हारे नाम का संकेत करते हुए मृदु वंशी बजा रहे हैं। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदु वेणु। हे राधे, वे तुम्हारे नाम का संकेत करते हुए मृदु वंशी बजा में तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं चली जा रही हो, तुम क्यों विलंब कर रही हो। वे तुम्हारे शरीर का स्पर्श करके बहने वाली पवन के साथ उड़ती धूलि को भी बहुत प्रिय मानते हैं। पतति पतत्रि विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम, रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। श्री माधव परम कोमल पल्लवों की शैया का निर्माण करते हैं। राधानी को बता रही है, श्री माधव परम कोमल पल्लवों की शैया का निर्माण करते हैं। किसी पक्षी के बैठने से वृक्ष के पत्ते यदि खड़कते हैं तो वे तुम्हारे आने की शंका करते हैं। वो चकित नेत्रों से तुम्हारे पथ को देखने लगते हैं कि कहीं श्री राधा तो नहीं आ रही। मुखरम अधीरम त्यज मंजीरम रिपुमिव केलि सुलोलम, चल सखी कुंजम सतीभिर पुंजम शीलय नील निचोल। It's so wonderful to know that you are in tune with this. सखी बोली, हे राधे, केली करने में बजने वाले पांव के
मंजीरों का शत्रु के समान त्याग कर दो, क्योंकि तुम इनको साथ लेके चलोगी तो फिर कोई बाधा आ जाएगी, कुछ चुगलखोरी हो जाएगी। नील रंग के वस्त्र पहन लो और इस अंधेरी रात में, क्योंकि अंधेरी रात में यदि श्वेत वस्त्र पहनोगे तो कोई रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो अंधेरी रात में वो नील वस्त्र कोई देख भी नहीं पाएगा। नीले रंग के वस्त्र पहन लो और इस अंधेरी रात में कुंज में श्री माधव को मिलने के लिए चलो। उर्सी मुरो उर्सी मुरारे उर्सी मुरारे उपहित घारे घन इव तरल बला के तड़ी दिव पीते रति विपरीते राजसी सुकृति विकापे। हे विद्युत समान गौरांगी श्री राधे, अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप विपरीत रति काल में अपने रस की भाषा बढ़िया लगती है, सुनने में लौकिक लगती है, लेकिन राधा कृष्ण का संपूर्ण है, इसलिए अलौकिक हो जाती है। अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप विपरीत रति काल में श्री माधव की हार स्वरूप होकर वक्षस्थल पर ऐसे सुशोभित होगी जैसे मेघ पर चंचल बलाका बगली शोभित होती है। हे विद्युत समान गौरांगी राधे, अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप विपरीत विपरीत रति काल में श्री माधव की हार स्वरूप होकर, मतलब यहाँ पर विपरीत कहने का तात्पर्य यही है कि ये तो हठात मीटिंग हो रही है, समझ तो जिस अवस्था में भी प्रॉपर जो एक समय होता है उसमें नहीं होकर विपरीत काल में भी तुम अनुमोदित होगी शाम के तरह। ऐसा नहीं कि विपरीत किसे कहते कि जहाँ पे संभव न हो या कुछ घटित हो जाए। जैसा भी हो, यहाँ पर जितना हमारी बुद्धि समझाने की अलाउ हो उतना समझे। विगलित वसनम परिहित रसनम घटय जघनम अपिधानम किलसय शयने पंकज नयने निधिमिव हर्ष निदानम। हे कमल नयनी, श्री माधव के द्वारा रचित नव पल्लव शैया पर विवस्त्र तथा करधनी रहित अपनी जंघाओं को निविनस्त करना, यह श्री माधव के हर्ष प्रदान करने में एक निधि के समान है। हरिरभिमानी रजनी विदानीम अपयपि याति विरामम कुरु मम वचनम सत्वर रचनम पूरय मधुरिपु कामम। सखी, श्री कृष्ण भी तुम्हारे प्रेम को प्राप्त कर गर्व अनुभव करते हैं। देखो, रात्रि बीती जा रही है, तुम देर मत करो, मेरी बात मानो, चलकर श्री कृष्ण की वांछा पूर्ण करो। श्री जय देवे कृत हरिसेवे भणति परम रमणीयम प्रमुदित हृदयम हरिमति सदयम नमत सुकृत कमनीयम। हे वैष्णव जन, हम सभी जन श्री जयदेव अति मनोहर कविता करके एवं श्री हरि की सेवा करने वाले हैं, उस पर प्रसन्न रहने वाले और दया करने वाले परम पावन मनोहर श्री कृष्ण को आप नमस्कार करो। हे प्रिय राधे, विकरति मुहु उश्वासा नाशः पुरो मुहुरीक्षते प्रविशति मुहु कुंजम गुंजन मुहुर्बहु ताम्यति रचयति मुहु शय्याम पर्याकुलम मुहुरीक्षते मदन कदन कदन क्लांत है क्लांते प्रिय प्रिय प्रियस्तव वर्तते। हे प्रिय राधे, आपके प्रियतम कंदर्प द्वारा संतप्त हो रहे हैं। वे दीर्घ श्वास लेते हुए बार बार इधर उधर देख रहे हैं, कुछ अस्पष्ट बोलते हुए वे कुंज में प्रवेश करते, किंतु वहां तुम्हें न देख कर दुखी होते हैं। बार बार शैया को सजाते हैं, फिर व्याकुल होकर तुम्हारे आने की ओर आने की राह को बार बार ताकते हैं। हे मुग्धे, तद्वाम्येन समम समग्र मधुना तिग्मांशु रस्तम गतो गोविंदस्य मनोरथेन च समम प्राप्तम तमः सांद्रताम कोकानां करुणस्वनेन सदृशी दीर्घा मदभ्यर्थना तन्मुग्धे विफलम विलंबनमसो विलंबम विलंबन विलंबनम असौ।
रम्यो भी सारक्षण है। हे मुग्धे, तुम्हारी वक्रता के साथ साथ सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया है। श्री गोविंद के मनोरथ के साथ ही अंधकार घना हो गया है। चक्रवात पक्षी के करुण स्वर के समान मेरी सारी प्रार्थना व्यर्थ हो गई। यह अभिसार करने का मनोहर समय है। तुम्हारा विलंब करना व्यर्थ नहीं। तो किसी तरह राधानी को व्यतिरेक भाव से करे कि यू आर मिसिंग आउट बिग अपॉर्चुनिटी, अब विलंब मत करो, नहीं तो इट विल बी ओवर लाइक दिस। तो यही इस अंधकार में दूसरे नायक तथा दूसरी नायिका प्राप्त करने के लिए गए हुए अन्य नायक तथा अन्य नायिका के भ्रम से मिलने पर बातचीत। तो किंकर इतने एक्सपर्ट है राधारानी को बिल्कुल श्याम संगीत तैयार करे। तो यहाँ पर जो निरूपण है किंकरी का, जो पार्टिसिपेशन है, कब युगल की जो अवस्था है विशेष रूप से, वो तो नित्य संगीत राधारानी की है। राधारानी वीर व्याकुल है, उसका समाधान करना है। और नेचुरली राधारानी के बिना श्याम सुंदर भी विरह व्याकुलता में है। जब तक राधारानी रेडी ना हो तब तक कैसे उनको रेडी करने के लिए। तो राधारानी की विरह व्याकुल अवस्था श्याम सुंदर को पहुंचाती है। श्याम सुंदर रेडी। अब श्याम सुंदर के विरम क्यों कर रही हो, तुरंत हरी अप। तो कहने का मतलब है यह सब शिक्षा सखियां भी किंकरियों को देती है, पर स्वामिनी की शिक्षा सबसे ऊपर है। करुणामय श्री गुरुदेव के समर्पण के माध्यम से, करुणामय श्री गुरुदेव के समर्पण के माध्यम से स्वामिनी के अंगीकार का अनुभव। श्री गुरुदेव कृपा कर शिष्य को राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तब राधा रानी उसे अंगीकार करती है। यह अनुभव की वस्तु है। यह अनुभव में कैसे अनुभूत हो, तो कहा है कि करुणामय श्री गुरुदेव के समर्पण के माध्यम से। जब श्री गुरु चरणों में जब समर्पित होते हैं हमें, जब अंगीकृत हम अनुभव करते कि हम अंगीकृत हुए हैं, तो वैसी अनुभूति होती है जैसे स्वामी ने हमें अंगीकार कर दिया। ये अंतरंग भाव। श्री गुरुदेव कृपा कर शिष्य को राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तब राधा रानी उसे अंगीकार करती है। ये अनुभव की वस्तु है। अंत में प्रार्थना है कि मुझे रस काव्य में पंडित कब बनाओगी। जब स्मृति में विराम आता है तो उसी की स्प्रिया व्यक्त करते हैं। तो हमारे लिए साक्षात है, हे स्वामिनी जी, मुझे रस काव्य में पंडित कब बनाओगी। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। ऑलराइट, तो आज अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा कुतूहल कुछ व्यक्त करना हो, प्रश्न है तो व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री स्वामिनी मुखर्जी। कह नहीं सकती, इतने दिन बाद जो आपको सुनी तो क्या फीलिंग हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे जाने कितने युग बाद आपके शेयरिंग सुन रही हो। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हाँ, उज्जवल स्मिता सखी प्लीज। उज्जवल स्मिता सखी, आप कुछ कहना चाहते हो। हरे कृष्णा श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। 2 मिनट। बहुत ही सुंदर और आपके समक्ष बैठ के इसे श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अद्भुत श्री गुरु। एक छोटा सा प्रश्न था। अभी आपने बताया था कि स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात समझ ली थी, तो वो कि उनके कृपा पात्र बने। तो श्री गुरु, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम भी हमारे श्री गुरु रूप स्वामिनी की बातों को समझे। मतलब हमारी अवस्था तो ऐसी है कि वो कहने के बाद में भी नहीं समझ में आती है, तो हम कैसे कृपा पात्र बन सकते हैं। हाँ, कृपा पात्र बनने के लिए तो
कृपा की भीख मांगनी चाहिए ना। कृपा योग्यता की सापेक्ष से थोड़ी है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष कृपा रूप गोस्वामी पे की, उन्हें योग्य पात्र मानकर। तो यहाँ पर जैसे योग्यता और कृपा का एक विशेष संपुट, जनरली हम समझते हैं कि जो कृपा होती है वो जो कृपा से प्राप्त होता है वो योग्यता से प्राप्त नहीं होगा ना। यदि हमें किसी योग्यता से कुछ उपलब्ध हुआ है तो उसमें तो फिर वो एक प्रकार की सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है ना, एक गुमान आता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ। लेकिन जिस कृपा का जिक्र यहाँ पे हो रहा है ना, उसमें रूप गोस्वामी की जो सेवा भाव है, अंतरंगता है ना, वो किंकरी है, राधा रानी की किंकरी है ना। रूप गोस्वामी की विशेषता को यहाँ प्रकाशित करते हुए वो निरूपण है चैतन्य चेता के अंत लीला में कि वहां पर वास्तव में जो प्रसंग है रथ यात्रा के सामने, जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने चैतन्य महाप्रभु को इनडायरेक्टली जैसे एक प्रिया प्रीतम की जो पारकीय रस है उसके उत्कर्ष को स्थापित कर रहे हैं। महाप्रभु का भाव वही है, राधा रानी के भाव में वो श्याम सुंदर कह रही कि तुम यहाँ कहाँ फंस गए, चलो वापस वृंदावन। वहां पे जो तुम स्वच्छंद भाव से पंचम स्वर पे बंसी बजा के आह्वान कर रहे हो, हम सबसे बच के दौड़ी तुम्हारे पीछे आके जो स्वच्छंद विलास होता था वो आनंद यहाँ कहाँ है। तो पारकीय रस की उत्कृष्टता को स्थापित करने वाला ये श्लोक है ना। रूप गोस्वामी भाप गए ना, कि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। और इसीलिए अब बात ऐसी कि सभी गोस्वामी भगवान के अंतरंग है, पूर्ण अंतरंग है। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयत्न करो। जैसे एक परिवार है, उसमें कुछ भाई है ना, सभी भाई मतलब निपुण है, एक्सपर्ट है, लेकिन किसी एक ब्रदर की दक्षता किसी एक काम में है और दूसरे की दक्षता किसी दूसरे काम में है। कोई इंटीरियर डेकोरेशन में एक्सपर्ट है और कोई एक्सटीरियर डेकोरेशन में एक्सपर्ट है। आई बस ऐसा नहीं कि दोनों को सब नहीं आता, सब नहीं। जो जैसे कॉमन एजुकेशन में, कॉमर्स में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही जानते हैं ना, तीनों ही पास है, सभी एक्सपर्ट। लेकिन किसी फील्ड में, फिजिक्स में एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज है, किसी की केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज है, किसी की बायोलॉजी में एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज है। तो उस प्रकार सुंदर घर का निर्माण करना है। अब जिसमें जिसकी एक्सपर्टीज है उसको वो काम दिया जाता है, सो दैट सभी को बेस्ट लाभ मिले सबका। इंटीरियर डिजाइनिंग में जो एक्सपर्ट, वो इंटीरियर पूरा मेन काम देगा। जो एक्सटीरियर डिजाइन में है वो एक्सटीरियर डेकोरेशन का काम करेगा। और जो जिसमें है वो अपने आप में यूनिक होते भी एक्सक्लूसिव नहीं है। इस शब्द को समझना, एक्सक्लूसिव होते तो फिर एक का काम दूसरा नहीं कर पाता। तो ऐसा हम नहीं समझ चाहिए कि जो रूप गोस्वामी से काम कराए वो सनातन गोस्वामी से नहीं करा सकते थे। सबका रस तो एक ही है। सनातन गोस्वामी से जो वैदिक भक्ति की और साधन भक्ति की जो शिक्षा और जो विधान दिए, नियम कानून इत्यादि, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रूप गोस्वामी का जो रस शास्त्रों का जो वर्णन करते हैं वो सनातन गोस्वामी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीव गोस्वामी ने तो सबका किया ना, वैसे ही सभी गोस्वामी सभी में निष्णात, सभी कैपेबल है। लेकिन सभी का सबको विशेष लाभ हो। तो रूप गोस्वामी की पुस्तक में रस की परिभाषा, रसचार भक्ति साम सिंधु उज्ज्वल नीलमणि और दिशे स्तवमाला स्तवावली
स्तवमाला रूप गोस्वामी की स्तवावली में, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने, तो ये सभी उसी मंजरी रस से ही विभावित है सभी आचार्य। लेकिन रूप गोस्वामी का उसमें विशेष भाव जानकर उनको वो काम दिया, तो इसलिए महाप्रभु का जो अंतरंग भाव है सहज ही रूप गोस्वामी जान गए। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरे गोस्वामी महाप्रभु के भाव को नहीं जानते। रूप गोस्वामी को इस रूप में फोकस दिया, फोकस देके भी किसी को हम कम नहीं कह सकते। इस एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे यही है, हम किसी को अधिक मान दे सकते हैं लेकिन उसकी तुलना में कम मान नहीं। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। एक बार प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा का गान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि my spiritual master is very merciful, more merciful on you, very merciful on you, just like a grandfather is more merciful than father. Yeah, grandfather can be more merciful, apparently more merciful on father than father. तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी देन मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि ग्रैंडफादर इज मोर मर्सीफुल देन फादर। तो प्रभुपाद ने उन भक्त को कहा कि ठीक है, बट फादर इज नो लेस, फादर कम कृपालु नहीं है, हम किसी को कम नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी को विशेष कह सकते हैं, रूप गोस्वामी से कम आंकेंगे नहीं किसी को, ये सभी वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है। तो उसमें भी वेरिगेटेडनेस है, विशेषता है, रूप गोस्वामी की विशेषता है। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी की भी विशेषता है, जीव गोस्वामी की विशेषता, रघुनाथ दास गोस्वामी, सभी की विशेषता है। सभी की विशेषता होते हुए भी, वो यूनिक होते हुए भी एक्सक्लूसिव नहीं है। इस सिद्धांत को समझना है। महाप्रभु एक से भी सभी काम करा सकते थे, तो सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको यूनिक बताया, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है। आई बात समझ में? तो उस दृष्टिकोण से किसी पक्ष को लेके हम रूप गोस्वामी को भी खूब विशेष मानेंगे, किसी पक्ष में रघुनाथ दास गोस्वामी को विशेष मानेंगे, किसी में जीव गोस्वामी को, इसमें सनातन गोस्वामी को, सभी यूनिक है इसलिए विशेष है, फिर भी एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते। ऑलराइट? जी श्री गुरु। कुछ कहना था श्री गुरु। न तो आने के लिए आपका धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि जब ये जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है तो हमारा क्या है, और सब कुछ आप ही का तो है। और न ही जाने के लिए आपको रोकेंगे श्री गुरु, क्योंकि जाने के लिए तो इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि जो सखियाँ आपका इंतज़ार कर रही है, उनका भाव और प्रेम हमें जीवन जीने की राह दिखाता है, और पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। आप हमेशा उदाहरण देते हैं ना कि अगर हमारे नख को लग जाए, चोट हो जाए ना, तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम देखते हैं किसी का हाथ कट जाए तो हम हमारे दर्द को पूरी तरह से भूल जाते हैं ना। श्री गुरु, अपनी नितांत अयोग्यता का वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, और केवल आपकी दिव्य प्रेममयी कृपा के सागर में डूबकर धन्यवाद कर सकती हूँ। मैं हमेशा यही गाती हूँ और आज भी यही गाना चाहती हूँ। तू दर्शन ही गरले जारलो दे, चिरदिन तापित जीवन, चिरदिन तापित जीवन। ऐसा लग रहा है श्री गुरु कि जीवन का अंतिम दिन है, और ये प्राण भी व्यभिचारी है ना, जो आपके साथ नहीं जा रहे हैं और इस गृहस्थी में इस तरह से अटके हुए पड़े। आपकी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री स्वामिनी मतिरस्त। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। वेलकम।
सपना सा लग रहा है श्री गुरु, आपका प्रत्यक्ष इस कुटिया में आना और पवित्र और इतना प्रेम देना। पता नहीं सेवा कैसी हो पा रही है श्री गुरु। हम जैसे इचलकरंजी में रहते थे तब प्रभात फेरी निकलती थी, तो एक मंदिर में हम रोज भजन गाते थे। तो उस टाइम में मुझे भजन बहुत प्रिय लगता था कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बार बार इस भजन को मैं बहुत गुनगुनाती थी श्री गुरु। तो आज ये इतना आपकी कृपा से, मतलब महाप्रभु की कृपा से आप मिले और आपने हमको बड़ा ही दुर्लभ अवसर, आप मतलब मुझे हमें ऐसा जैसे भगवान से मेरा तार, बड़ा ही दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और आपके और आपने मेरे भ्रम को तोड़ा और जीवन मृत्यु दोनों को ही संवारा है श्री गुरु। और इसी तरह आप हमेशा हमें सेवा का अवसर देना। और आपके श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है श्री गुरु कि आप बार बार हमें सेवा का अवसर दे और आपकी कृपा हमेशा मुझ आप बनी रहे श्री गुरु। और क्या बताऊं श्री गुरु, मुझे इतना ही बोलना आता है। आज इस भजन के मार्ग से आप हमें मिले तो मुझे बहुत ये हो रहा है श्री गुरु। मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता है, फिर भी मेरे मन की बात आपसे कह दी है श्री गुरु मैंने। हरे कृष्णा, प्रणाम। भगवान से क्या मांगना चाहिए, आदर्श प्रकाशित किया है, बहुत सुंदर। हाँ, भगवान तो सर्व समर्थ है ना। यदि श्रेष्ठ इच्छा हम व्यक्त करें तो उसकी पूर्ति तो करते ही हैं, अवश्य ना। बहुत आनंद। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। देखा सखी। आवाज नहीं आ रही। सखी आपने अनम्यूट नहीं किया है, शिखा सखी। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है अभी? आ रही है। बहुत ही सुंदर श्लोक श्री गुरु। और जो गीत गोविंदम के जो थोड़े से पैराग्राफ आए थे, पर आपने जो पूरा पूरा गीत पढ़ा, और लकीली बिल्कुल मेरे पास ही थी गीत गोविंदम की भी बुक, मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन उसको रीड किया। और श्री गुरु बिल्कुल बिल्कुल वो जिस तरह से आप रीड करते हैं, एकदम पूरा जीवंत, मतलब पूरा लाइव एक सीन आ जाता है आंखों के सामने। और हर बार जितनी बार आप श्री गुरु बोलते हैं ना कि जब भी स्वामिनी तुलसी को कोई इंस्ट्रक्शन देती हैं या बुलाती हैं, तो आप बोलते हैं ये सौभाग्य हमारा भी हो सकता है। तो एवरीथिंग बिकम सो स्मूथ एंड सो क्लियर श्री गुरु। मतलब फुल लाइफ लुक्स लाइक अ माउंटेनियरिंग श्री गुरु, लाइक वी आर ट्रैकिंग एंड वी आर फेसिंग, मतलब कभी हम ऊपर जा रहे हैं, कभी स्लिप हो रहे हैं, and we are not finding clear direction because the mountain summit is covered with clouds. But suddenly जब आप एक लाइन बोलते हैं कि ये सब आगे हमारा भी हो सकता है, then we feel कि जैसे पूरा माउंटेन छट गया and we can clearly see the peak of the mountain where we are actually going. इतना क्लैरिटी और इतना क्लियर विजन और इतना हम लोग को सही मार्ग और इतना भरोसा दिलाने के लिए श्री गुरु की we will surely reach the destination, how many lifetimes we take, that itself is so relieving every time श्री गुरु। इसलिए जितनी बार आपको सुनते हैं एज इफ वी कम बैक टू लाइफ श्री गुरु, उसके अलावा जो है दैट इज टोटली लाइफलेस। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच टू अस श्री गुरु। और ये सौभाग्य आप हमें दे रहे हैं, उसका हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि हमें क्या मिल रहा है। हर चीज के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। All right then. Last हमारे और किसी को कुछ कहना है?
मुझे कुछ कहना है, कहूँ? श्योर। यूँ तो जिधर भी नज़र घुमाऊँ, जहाँ भी देखूँ, मेरे श्री गुरु के एहसास के अलावा कहीं और कुछ भी नहीं। पर फिर भी जब जब आपकी शेयरिंग से कीर्तन से वंचित होती हूँ, तो यूँ लगता है सब कुछ होकर कितना सूना, कितना फेक है। चारों तरफ हर एक चीज़, हर एक बात कि वो एहसास, वो अमृत की लहर पाँवों तक नहीं पहुँच रही है। वो हृदय तक स्पर्श नहीं नहीं कर पा रही है। मानो हर पल, हर निमिष हृदय तो बस वही राग, वही एहसास, वही अमृत वाणी, बस वही ढूँढे। और जो वो ना मिले, तो शून्यता के अलावा और कुछ भी महसूस ना हो। और अब ये अल्हड़, ये अबोधदासी मेरे श्री गुरु रूप स्वामिनी को सिर्फ ये एक ही बात कहना चाहेगी, और न जानो कुछ भी, और न जानो कुछ भी, बस दिल ये बोले, अब और न करो देर, अब जल्दी आ जाओ मेरे श्री गुरु, मेरी श्री गुरु रूप स्वामिनी। कुछ ना सूझी अब तो, कुछ ना सूझी अब तो, इन नैनन को साक्षात देखने को तरसे अब ये नैना। अब ना होई और इंतजार, मेरी स्वामिनी की चरणों की सेवा को हृदय तड़प रहा है। पल पल निमिष निमिष किया इंतजार, पल पल निमिष निमिष किया इंतजार, पर अब ये आखिर के पल ना कटे। अब कहती है ये दासी, आ जाओ ना मेरे श्री गुरु रूप स्वामिनी। मंजरी बनने की लालसा लिए ये अबोध दासी, कहती है बारंबार बस एक ही तो बात। मंजरी बनने की लालसा लिए ये अबोध दासी, कहती है बारंबार बस एक ही बात। यूं ना रहो दूर अब मेरी श्री गुरु रूप स्वामिनी, और न अब तरसाओ इन नैनन को, और न अब तड़पाओ इस हृदय को। तुलसी मंजरी तो नाम है, नाम छिमे कोई भाव ऐसा, जो हृदय के आपके स्पर्श कर जाए। पर जैसे कहती है तुलसी मंजरी, अब स्वामिनी कब तक रहोगी दूर मुझसे, बस भी करो
बस भी करो, बस भी करो, अब तो दे दो दर्शन। वैसे ही कहती है या वो दासी अपनी श्री गुरु से। अब बस भी करो, अब बस भी करो, अब अभी जाओ, अब अभी जाओ, अब अभी जाओ। धन्यवाद शब्द is never ever sufficient। जो मंजरी का एहसास और जो अपने श्री गुरु में स्वामी जी का एहसास, जिसे महसूस करना भी अमन जी केवल श्री श्री गुरु की कृपा ही हो सकती है। इन सब के लिए धन्यवाद शब्द पंडित जी पंडित जी कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे पंडित जी पंडित जी ने मेरा देखा। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में पंडित प्रियता और तुच्छता के भाव के साथ। हरे पंडित जी कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम पंडित जी राम 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 हरे राम हरे 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 पंडित कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम दादी राम हरे हरे। दादी आपका पंडित जी हमारे पास देख रहे। हृदय से कह के हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप को श्री गुरु क्या रूप स्वामी परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 हो, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। ये हरे हरे कृष्णा प्रणाम। और एक बात कहना चाहूंगी पूजा सखी और श्रद्धा सखी से, और साथ साथ उज्जवल स्मिता सखी उल्लासिनी सखी आप सबसे भी। मैं जानती हूँ इस दर्द को जब जब श्री गुरु जब श्री गुरु के जाने का, यूं तो वो हमेशा यही कहते हैं जब भी जाते हैं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, लेकिन फिर भी बस ये तो उनकी कहने की हमेशा आदत है। तो यही कहेंगे तुमसे भी कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी सखी, तुम सबके हृदय का एहसास समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। तो बस इतना कहूंगी कि ये मत समझना कि अभी वो जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो तुम्हारी बहुत सखी के पास आ रहे हैं, तो और हमारे यहाँ बाकी सभी सखियों के पास, तो यू आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। कभी भी आ जाओ हमारे प्रिय श्री गुरु से फिर से मिलने के लिए। but I beg to disagree। कहना अपेरेंट और रियल में कोई ड्युअलिटी नहीं है। हम कह रहे हैं भले आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, आए हुए ही। माने क्या अपेरेंट है, उस अपेरेंट में भी आना ही छुपा है। जा किससे रहे हैं, आने के लिए। ऑल राइट, निताई गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। अपने भाव को विस्तार पाने के लिए एविडेंस ढूंढ रही है आप लोगों। हरे कृष्णा, कहो कुछ कहना है।
हरे कृष्णा प्रणाम अमर गुरु रूप स्वामी। वेलकम श्री स्वामी मतेस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। आप पहुंच गए? हाँ पहुंच गई। बहुत अच्छा से। बस वो 2 दिन ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में ही नहीं थी। नहीं, हम साथ साथ हैं। जिस भी दुनिया हम हैं, स्वामी निकेतन, जहाँ पर स्वामी की चिंता प्रबल है, उनकी चिंता में ही तो स्वामी का संग है, नित्य साथ। सभी का ये जो एक है, क्योंकि हमारा एक ही गंतव्य है, हम सबका एक फोकस है, यूनाइटेड विद कॉमन फोकस, कॉमन सेंटर ना। एकत्व के लिए कॉमन सेंटर चाहिए ना, जैसे भाईचारे के लिए कॉमन फादर रूट चाहिए। है ना? इस प्रकार इस संगीनी ग्रुप के लिए कॉमन स्वामी स्वामी है ना। स्वामी जी तो एक ही है ना, तो एक को जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे वहां एकत्व आ ही जाएगा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा यहीं पे बैठे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओके, सो यस, गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। इवन कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। Andrew, they are starting learning. At least they can hear Hindi, you know. कोई भी सुन सकता है हिंदी, नहीं ऐसे anybody can hear English also, anybody can hear Latin, German also. Listening is something, so welcome them also. Hare Krishna. प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। Hare Krishna, welcome. Everything all right? यस गुरु। श्री गुरु, आपने कहा ना कि ये प्रार्थना हमारी भी हो जाए, तो श्री गुरु आपसे कृपा है कि ये प्रार्थना हम भी कर सके, आपसे भी और हमारी राधा रानी से भी। तो बस यही कृपा की याचना चाहिए थी कि ये जो विरह की आतुरता बढ़ रही है वो हमारे जीवन में भी प्रत्यक्ष हो जाए। श्री गुरु, हरे कृष्ण। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। All right.